बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 1 10th क्लास की जनरल रियाजी का ये चैप्टर नंबर 1 है। इसमें देखें, पहला दो रकमी मकादीर इस्म की तारीफ़ कीजिए और एक मिसाल दीजिए। ये हमने सवाल इसके अंदर से पिक किया। पहले चैप्टर का सवाल है, मुख्तसर तरीन शक्ल में तब्दील कीजिए। इसको हमने मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखना है, सादा करके बताना है। नातक अदाद की तारीफ़ कीजिए और एक मिसाल दीजिए। तो ये 92 नंबर पे हमने सवाल लिखा हुआ है और ये 6 नंबर पे सवाल लिखा हुआ है ये वाला, और ये 43 नंबर पे सवाल आया हुआ है। तो ये साथ साथ सवालों के नंबर लगाए हैं ताकि आप लोगों को कंफर्म करवा सकूं कि ये हमने सारे बोर्ड के ही पेपर में से सवाल पिक किए हैं। तो ये मैं आपको अब दिखाने लगा हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको एक एक करके सारे सवाल समझाऊँगा और सारे सवाल और उनके जवाब। तो ये हमारा अलजबरी कुलिये के बारे में और उनके अतलाक़ के बारे में चैप्टर है। तो इस चैप्टर के सारे जो जुमले, सारे जो कुलिये हैं या सारे फार्मूलाज़ हैं, उनकी भी वीडियो बनाकर मैंने रखी हुई है। तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हो। वहाँ पर सारे फार्मूले मैंने साबित करने बताए हुए हैं कि कैसे फार्मूलों को हल करके निकाला जाता है। आप लोगों को कोई भी अलजबरा का फार्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, बस आप एक दफ़ा वो वीडियो ध्यान से देख लें तो आपको सारे फार्मूले निकालने आ जाएंगे। तो हर एक फार्मूला जब आप निकालना सीख जाओगे तो आप आराम से 10वीं की मैथ में पास हो सकते हो। ये जनरल रियाजी काफ़ी हद तक मुश्किल है क्योंकि ये साइंस की ही नई किताब है। जैसे साइंस में है 10th क्लास की साइंस की जैसे बुक है और 9th की साइंस की बुक है, उसी तरह की ये आप लोगों की मैथ है। तो इस वजह से आप लोगों को इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़नी है। 9वीं की क्लास की जो जनरल रियाजी है वो तो बहुत आसान है, लेकिन ये कुछ हद तक मुश्किल है। तो इसी मुश्किल को हल कर आसान बनाने के लिए मैंने बोर्ड के पेपर सारे हल करके अंदर रख दिए हैं। तो बोर्ड के पेपर के सारे मुख्तसर सवालात हल किए हुए हैं। तो इस तरह से आप लोग 70-80% नंबर लेकर पास हो सकते हो अगर आप यही सवालात हल कर लेते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा सवालात निकले हैं क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो इस वजह से इसके सवालात भी काफ़ी ज़्यादा निकले हैं, लेकिन बहुत आसान करके मैं समझाऊँगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सारे बच्चों में शेयर करें, तो अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे फ़ायदा ले सकें। तो ये इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों बच्चों के लिए एक जैसे अहम साबित होंगे। तो अब मैं आपको सवालात दिखाता हूँ और फिर हम इनको हल करते हैं। तो ये पहला सवाल देखें, दो रकमी मकादीर इस्म की तारीफ़ कीजिए और एक मिसाल दीजिए। तो ये देखें, दो रकमी मकादीर इस्म की तारीफ़ कीजिए और उसकी मिसाल दीजिए। तो ये वाला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है। अब दूसरा सवाल देखें, मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखिए x² - y² बटा 3y - 3x है। तो ये सवाल आपको दिखाता हूँ, ये 6 नंबर पे दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखें, ये वाला सवाल है, वही वाला सवाल जो मैंने आपको अभी दिखाया। तो ये सवाल हमारा इसके साथ ये मैच होता है, यही सवाल हमने पिक किया हुआ है। अब अगला सवाल मैं आपको दिखाता हूँ। अगला सवाल है हमारा, नातक अदाद की तारीफ़ कीजिए और एक मिसाल दीजिए। तो ये 43 नंबर पे है। तो यहाँ पर देखें, नातक अदाद की तारीफ़ कीजिए और मिसाल दीजिए। तो ये वाला वही वाला सवाल है। तो इस तरह से सारे हमने ये बोर्ड के पेपर में से सवाल ढूंढे हैं और उनको फिर हल किया। तो उम्मीद है आप लोगों को ये हमारी मेहनत काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगी। तो आप लोग दूसरों को के लिए भी इसके मददगार साबित होंगे। तो अब सवाल की तरफ चलते हैं, अपने नोट्सों की तरफ चलते हैं। तो यूनिट नंबर 1 है अलजबरी कुलिये और इनका इतलाक़, ये आपके सबक का नाम है। पुराने जो बोर्ड के पेपर्स हैं ना, उनके अंदर से ये सवाल सारे हमने ढूंढे हैं कि मुख्तसर जवाबी सवालात, जो मुख्तसर जवाब जिनके देने होते हैं ना, ये वो वाले सारे सवालात हैं। तो ये पहला सवाल देखो, ये हमें दिया हुआ है p × x, p और ब्रैकेट में x लिखा हुआ है। तो 2x की 3 जमा 2x की 2 जमा 1x या x लिखा दो -1 हो तो p × -2, यानी कि p मालूम करना है आपने और x की जगह पर आपने -2 लिखना है। इसको इंग्लिश में फंक्शन भी बोला जाता है। p ऑफ फंक्शन 2 हमने मालूम करना है, -2 हमने मालूम करना है। मतलब ये कि जहाँ पर भी x है ना, वहाँ पर आपने -2 लिख देना है और इस तरह से आपने px को मालूम करके दिखाना है। तो देखें, हमने ये p का p लिख लिया है और x की जगह पर हमने ये -2 लिख लिया है।
यहाँ पर इस x की जगह पर ये -2 लिख लिया, क्योंकि उसने p के साथ -2 लिखा हुआ, तो हम भी p के साथ ऐसे -2 लिख लेंगे। तो यहाँ पर -2 आ जाएगा। उसके बाद जहाँ पर भी x है ना, वहाँ पर हर एक जगह पर आप -2 लिखोगे। तो इस x की जगह पर भी आपने -2 लिखा, तो ऊपर ताकत 3 आ जाएगी। ये ताकत 3 है वो वैसे के वैसे आएगी। ये जमा का निशान भी ऐसे का ऐसे ही आया। इधर ये 2 है वो भी ऐसे का ऐसे आया। ये जमा का निशान आया। ये वाला जो 2 है वो भी ऐसे का ऐसे ही आया। और इस x की ताकत 2 की जगह पर भी आपने -2 और ऊपर जो है ब्रैकेट के बाहर आपने 2 ताकत लिख देनी है। उसके बाद फिर ये जमा का निशान है, तो ये जमा का निशान आया। इस x की जगह पर भी आपने फिर -2 लिखना है और ब्रैकेट में लिखना है, फिर -1 लिख दिया। तो इस तरह से हमने ये सारे कीमतें पुट कर दी हैं, हमने कीमतें लिख दी हैं। -2 जहाँ पर भी x थे वहाँ पर हर एक जगह पर आपने -2 लिख दिया है। इसे कहते हैं कीमतें दर्ज करना। तो हमने ये कीमतें दर्ज कर दी हैं पी एक्स में x बराबर है -2 रखने से। तो इस तरह से हमने -2 रख दिया हर जगह पर। अब हमने इसको आगे हल करना है। तो आप देखो कि ये 2 ऐसे कैसे ही आ जाएगा। -2 की ताकत 3 जो होती है ना, वो -8 के बराबर होती है। ये कैसे आती है, तो यहाँ पर मैं आपको हल करके दिखा देता हूँ। -2 की ताकत 3, इसका मतलब ये होगा कि -2 एक दफ़ा, फिर -2 दूसरी दफ़ा, फिर -2 तीसरी दफ़ा। 3 दफ़ा ये -2 लेना है आपने। 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, 8 आ गया। माइनस और माइनस प्लस, फिर वो प्लस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, तो आंसर माइनस में आएगा और 8 आएगा। तो इस तरह से माइनस में 8 जवाब लिख दिया। तो ये वाला जो है हल होकर ये बन गया है। अब ये प्लस का साइन प्लस का आ गया, जमा का निशान लिख दिया और 2 का 2 ही लिख दिया। और -2 जो है तो उसकी अगर ताकत 2 हो तो वो 4 बन जाता है और जमा का 4 बन जाता है। कैसे जमा का बन जाता है ये मैं बता देता हूँ कि -2 की ताकत अगर आप 2 लेते हो तो -2 ज़रब -2 आपको करना पड़ता है। तो -2 को जब -2 से ज़रब दो तो 2 2 बार 4 हो जाता है। 2 2 बार 4 हो जाता है और माइनस प्लस बन जाता है। माइनस और माइनस जब आपस में ज़रब देते हैं तो प्लस का 4 बन जाता है। तो इसलिए इस -2 की ताकत 2 की जगह जमा का 4 लिख दिया। इधर से ये जमा का और नफ़ी का ये दोनों आपस में ज़रब होंगे तो जमा नफ़ी नफ़ी होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो इस तरह से आपने इन दोनों साइन को आपस में ज़रब दिया तो प्लस माइनस माइनस आ गया, -2 आ गया और -1 आ गया। इस तरह से हमारे पास ये वाला स्टेप मुकम्मल हो गया। अब 2 को 8 के साथ ज़रब दोगे तो 16 आएगा और माइनस का साइन आप इसके साथ लगा दोगे। 2 को 4 से ज़रब दिया तो 8 आया। माइनस का 2 और माइनस का 1, क्योंकि दोनों के एक जैसे साइन है ना, तो इसलिए आप इनको जमा करोगे। 2 और 1 3 हो गए और जो माइनस वाला साइन है वो हमने लगा दिया। तो इस तरह से आपने ये साइन लगा देना है। सेम साइन को आपने हमेशा जमा करना है। ये दोनों सेम साइन है, ये भी माइनस वाला ये भी माइनस वाला है। तो सेम साइन यानी कि एक जैसे साइन को आप जमा करोगे और जो जब जमा किया 2 और 1 3 बन गया और जो सेम साइन है ना वो आपने लगा दिया। तो 4 2 बार 8 आ गया और ये माइनस का 16 आया हुआ है। अब आप ऐसे करोगे कि ये माइनस का 16 और माइनस का 3 ये भी सेम साइन वाले ना दोनों, ये माइनस का 16 और ये माइनस का 3 है। इनके एक जैसे निशान है, एक जैसे इनके साइन है। तो 16 और 3 19 बन जाएंगे, माइनस के 19 बनेंगे क्योंकि दोनों माइनस वाले हैं तो माइनस का ही साइन साथ आएगा और जमा का 8 ऐसे का ऐसे आ जाएगा। अब आप देखो कि मुख्तलिफ साइन है इनके, इसका माइनस का साइन है और इसका जमा का साइन है। जब मुख्तलिफ साइन हो तो आप माइनस करोगे तो आप 19 में से 8 निकालोगे तो माइनस का 11 बचेगा। जब 19 में से आपने 8 निकाला तो 11 बचा और 11 क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का निशान लगा दिया, इसलिए माइनस का 11 आपका जवाब आ गया। तो ये सवाल हमारा हल हो गया। अब अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल में ये कहता है कि P × R = 4R²। P ब्रैकेट के अंदर R है, 4 पाई R² है हो तो R बराबर है 8 के और पाई बराबर है 22/7 के लिए आपने PR मालूम करना है। तो अब ये जो फार्मूला था वो हमने ऐसे ही यहाँ पर लिख लिया। तो PR आपने मालूम करना है तो इसमें R की जगह आपने 8 लिख देना है और पाई की जगह पर आपने 22/7 लिख देना है। तो 4 तो 4 ऐसे के आ जाएगा, पाई की जगह 22/7 आ जाएगा क्योंकि उसने कहा था ना पाई की जगह पर 22/7 लिखो, तो इस पाई की जगह 22/7 लिख दिया। इस R की जगह पर आपने 8 लिखना है तो R की जगह पर आपने 8 लिखा और ये जो 2 है ना वो ऊपर ऐसे ही 2 लगा दिया। तो इस तरह से आपने कीमतें दर्ज कर दी और इस R की जगह पर आपने 8 लिखना है तो वो भी आपने 8 लिख दिया। P ऐसे का ऐसे ही आ गया। अब इधर ये ऐसे ही रहेगा लेकिन इधर आप इनको ज़रब दोगे। तो ज़रब देने के लिए पहले आप ऐसे कर लो कि 8 का पहले स्क्वायर मालूम कर लो। 8 का स्क्वायर मालूम करोगे तो 8
ज़रब 8 ऐसे बन जाएगा। तो 8 ज़रब 8 कितना होता है 64 64। तो आप पहले इसका एक और स्टेप कर लेते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 64। एक और स्टेप मैंने कर दिया। अब 64 को आप 22 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको इसको और इसको, इन तीनों को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करो। जो जवाब आया उसे 7 पर आपने तकसीम कर देना। इनको सबको जब आपने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई किया ना, ये जवाब आया, फिर इसको 7 पर तकसीम कर दिया। जब इसको आप 7 पर तकसीम करोगे तो आपके पास ये जवाब आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये सवाल हल हो गया है। आपके पास P8 का जवाब आ चुका है, जो कि ये हमारा जवाब है। तो अब अगला सवाल हम देखते हैं। इसमें देखो 8x की 2 y की 2 और नीचे है 12x की 4 y, इसको आपने मुख्तसर करके दिखाना है। तो देखिए हम इसको ना मुख्तसर करके दिखाते हैं। तो आप ऐसा करो कि 8 के ना आप प्राइम फैक्टर बना लो, मतलब 8 को आपने ना ऐसे तोड़कर छोटा कर लेना है। ये तोड़कर छोटा करने का तरीका होता है, आपने ऐसे करना है 8 पहले 2 पर तकसीम करना है। 8 को 2 पर तकसीम करोगे तो 4 आएगा, फिर 4 को दोबारा 2 पर तकसीम करोगे तो 2 आ जाएगा। तो ये 2 और ये 2 कितनी बार 2 है 3 बार, तो 2 2 2 ऐसे यहाँ पर ये लिख दिया। और x जो है वो भी 2 दफ़ा है, तो x और x ये भी 2 दफ़ा लिख लिया। y भी 2 दफ़ा है, ऊपर 2 लिखा हुआ है ना, तो y ज़रब y ऐसे लिख लिया। सबके दरमियान में आपने ज़रब के निशान लगाने होते हैं। और नीचे 12 है, तो 12 को भी आपने ऐसे ही बनाना है। तो 12 को जब आप ऐसे बनाओगे ना, देखो 2 के साथ करो तो 6 आएगा, मतलब 12 को 2 पर तकसीम किया तो 6 जवाब आया। फिर 6 को 2 पर तकसीम किया तो आपके पास 3 जवाब आया। तो 2 2 और 3, तो 2 ज़रब 3, ये हमने जो तीनों है ना वो यहाँ पर लिख दिए हुए हैं। और नीचे जो है x 4 दफ़ा है, तो x ज़रब x ज़रब x ज़रब x 4 दफ़ा ये लिख दिया। और y 2 दफ़ा है, तो y आपने 2 दफ़ा लिख देना है। y नीचे 2 दफ़ा है, तो आपने सॉरी 2 दफ़ा नहीं है, 1 दफ़ा है y आपके सवाल के अंदर, इधर जो बच्ची से गलती हो गई हुई है, तो 1 दफ़ा आपने y लिख देना है। तो y 1 दफ़ा हमने लिख दिया। अब काट दो इस y को इस y से काट दो, ये 2x जो है ना इस दोनों x के साथ काट जाएंगे। और इधर से ये 2 दफ़ा जो दोनों 2 है ना, इन दोनों 2 से कट जाएंगे। तो ऊपर यहाँ पर 2 बचा हुआ है, वो 2 लिख दिया। एक y बचा हुआ है तो y लिख दिया। और नीचे देखो ये 3 बचा हुआ है और x बचे हुए हैं, तो 3 लिख दिया। और x और x दोनों मिलकर x का स्क्वायर बना देंगे, तो x के ऊपर 2 लिख देंगे, x की ताकत 2 लिख देंगे। इस तरह से हमारा ये जवाब आ चुका है। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है 25 है, a की ताकत 3, b की ताकत 2, फिर 14 है नीचे, a की ताकत 2 और b की ताकत 4 है, को मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखें। इसको हमने सादा बनाकर लेकर दिखाना है। मतलब ये है कि इसको भी काट कूट के बिल्कुल छोटा करना है, जैसे हमने ऊपर वाला सवाल काट कूट के छोटा किया ना, इसको भी ऐसा ही करना है। तो देखो हमने ना ये सवाल लिखा है। अब 25 को ऐसे का ऐसे ही रहने दिया, 14 को भी ऐसे ही रहने दिया। असल में ना 25 और 14 किसी एक ही टेबल में आते नहीं हैं। अगर आप इसे छोटा कर दे भी सही तो फिर भी ये कटते नहीं हैं। कोई भी ऐसा पहाड़ा नहीं है जो 25 को भी तकसीम करता हो और 14 को भी एक साथ तकसीम करता हो। मिसाल के तौर पर 25 5 बार तकसीम होता है तो 14 5 बार तकसीम नहीं होता। और 14 अगर 2 बार तकसीम होता है तो 25 2 बार नहीं तकसीम होता। 14 अगर 7 बार तकसीम होता है लेकिन 25 7 बार तकसीम नहीं होता। तो इसलिए ये एक दूसरे पर कोई ऐसा पहाड़ा नहीं है जो इन दोनों को तकसीम कर सकता हो, इसलिए आप इनको ऐसे ही रहने दोगे। अब a जो है 3 बार है, तो a आपने 3 बार लिखना है। a ज़रब a, b 2 बार है तो b ज़रब b 2 बार लिख दिया। नीचे a 2 बार है तो a ज़रब a लिख दिया। b 4 बार है तो b ज़रब b ज़रब b ज़रब b 4 बार लिख दिया। अब इनको काटो तो 1 2 2 a जो है ना ऊपर वाले नीचे वाले 2 a से कट जाएंगे, 1 a बचेगा। ऊपर b जो है ना 2 दफ़ा है तो वो नीचे 2 दफ़ा b कट जाएगा और नीचे 2 b बच जाएंगे। ऊपर a 1 बचा हुआ है, नीचे b 2 बचे हुए हैं तो b का स्क्वायर बन जाएगा। ऊपर 25 बचा हुआ है, नीचे 14 बचा हुआ है, 25/14 ये उसके साथ आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये जवाब आ चुका है। बहुत आसान से सवाल है। नातक जुमले को इनकी मुख्तसर तरीन शक्ल में तब्दील करें। तो ये नातक जुमला दिया हुआ है, आपने इसको इसकी सादा शक्ल में लिखना है। तो अब नातक जुमले को सादा शक्ल में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले आप ऐसा करो कि ये जैसी रकमें हैं उनको ऐसा का ऐसा ही उतार लिया। पहले हमने ये सवाल था तो इसको भी ऐसे ही उतार लिया। उसके बाद आपने इसका पहले वाला काम करना है जैसे हमने ऊपर किया है। तो आप ऐसा करोगे कि 18 को इस तरह से बना लो, 9 ज़रब 2 करो तो आपके पास 18 जवाब आ जाता है। और नीचे आप देखो
तो 27 जो है ना वो 9 ज़रब 3 बनता है, तो उसको 9 ज़रब 3 कर दो। और 36 जो है वो 9 ज़रब 4 बनता है। तो देखिए 9 ऊपर भी आ रहा था, सबके अंदर आपने 9 पैदा कर लिया। तो इस तरह से आपने इसको मुख्तसर करने की कोशिश की, आपने इसको तोड़ दिया। तो ऊपर जो m की ताकत 4 5 है और x की ताकत 3 है वो ऐसे के ऐसे ही रहने दिए। अब नीचे देखो, ये m की ताकत 4 x की ताकत 8, जो 8 थी ना उसको आपने एक 6 बना लिया, एक आपने उसको 2 बना लिया। ऐसा भला क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि इधर x की ताकत 6 थी तो आपने इधर भी x की ताकत 6 पैदा कर ली। इधर क्योंकि x की ताकत 6 थी तो आपने इधर x की ताकत 8 थी ना, तो 8 से आपने 6 पैदा कर ली, और 6 और 2 मिलकर ये वाली 8 पूरी हो जाती हैं। यहाँ पर देखो m की ताकत 6 है, यहाँ पर m की ताकत 4 है, तो आप इस 4 को कुछ नहीं कर सकते, आप इस m की ताकत 6 को छोटा करके एक आप m की ताकत 4 बना लो और एक आप m की ताकत 2 बना लो। आप 4 और 2 को जमा करोगे तो ये भी 6 पूरा आ जाता है हमारे पास। तो x की ताकत 6 जो ऐसे की ऐसे आ गई है। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। यहाँ पर m की ताकत 4 थी तो यहाँ m की ताकत 6 थी, हमने m की ताकत 4 को नहीं छेड़ा, हमने m की ताकत 6 को छेड़ा। तो m की ताकत 6 जो है एक दफ़ा m की ताकत 2 बन गई, एक दफ़ा m की ताकत 4 बन गई, तो 4 और 2 6 हो गई। इधर x की ताकत 8 है तो इधर x की ताकत 6 है, तो x की ताकत 8 को हमने छेड़ना है, 6 को नहीं छेड़ना, छोटी को ऐसे ही रहने देना है, जबकि बड़ी को हमने एक 6 बना लेना, एक 2 बना लेना, 6 और 2 8 पूरी हो जाती हैं। ऐसा करने के बाद अब आपने इनमें से कॉमन लेना है, मतलब यह कि इनमें से मुश्तरक हमने लेना है कि दोनों तरफ जो मुश्तरक आता है, कॉमन आता है, वो हमने निकाल लेना है। ऊपर से तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसे ही रहने दोगे, जबकि नीचे से आप मुश्तरक निकालो। 9 और 9 मुश्तरक आ रहे हैं तो 9 को हमने बाहर रख लेना है, 9 को बाहर रख लिया। m की ताकत 4 और इधर भी m की ताकत 4, ये भी मुश्तरक आ रहा है तो m की ताकत 4 बाहर रख लिया। इधर x की ताकत 6, इधर भी x की ताकत 6, ये भी मुश्तरक आ रहा है तो इसको भी बाहर रख लिया। तो इधर बाकी जो है ना ये 3 बचा और इधर से क्या बचा, x की ताकत 2, तो 3 x की ताकत 2 ये यहाँ पर लिख लिया अलहदा। तो ये आपने जब मुश्तरक आपने इस तरह से कर ली है ना, उसके बाद अब आपने इनका निकालना है इनको बाहर। तो ये देखो कि ये जो सेट बना है ना, इतना सेट, ये वाला सेट और इधर से ये सेट, इतना, ये दोनों एक जैसे हैं। इधर भी ये वाला सेट मौजूद है, इधर भी ये सेट मौजूद है, ये दोनों मुख्तलिफ हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों मुख्तलिफ हैं। तो ये जो एक जैसा सेट है ना उसको आप मुश्तरक ले सकते हो। इतना जो सेट है इधर से ये वाला सेट आपने मुश्तरक लिया, इसको आपने बाहर रख लिया। अब अंदर क्या बचा हुआ है ब्रैकेट के, एक 3x की 2 ये बचा हुआ है और एक ये बचा हुआ है, तो ये दोनों जो बचे हुए हैं वो ब्रैकेट के अंदर रह गए, और जो मुश्तरक आ रहा था ना दोनों तरफ से उसको हमने बाहर रख लिया, इधर निकाल लिया, तो इधर ये दोनों बचे रह गए। अब आप इनको काट सकते हो, ये नीचे वाला और ये वाला अब आपस में काट सकते हैं। अब इनको काटो, 9 को 9 के साथ काट दो, पहले आप उसे छोटा बना लो फिर आप काट लो बेशक, तो डायरेक्ट भी आप काट सकते हो लेकिन पहले छोटा बना लिया। छोटा कैसे बनाया है कि ऊपर जो m की ताकत 5 थी ना उसको एक m की ताकत 4 बना लिया और एक m की ताकत 1 बना लिया, और ऊपर m की ताकत 3 थी, नीचे ऊपर x की ताकत 3 थी, नीचे x की ताकत 6 थी, तो ऊपर भी आपने x की ताकत 3 पैदा कर ली। तो ऊपर x की ताकत 3 थी, नीचे जो x की ताकत 6 थी ना उसको भी आप एक x की ताकत 3 बना लोगे और दूसरी भी x की ताकत 3 बना लोगे। तो इस तरह से आप ऊपर के मुताबिक नीचे वाला x की ताकत जो 6 था उसको 3 और 3 बना लिया, 3 जमा 3 6 बन जाता है। तो इस तरह से आपने उनको पहले तोड़कर छोटे टुकड़े बना लिए, उनके टुकड़े टुकड़े बनाने के बाद आप इनको आप काटते चले जाओ। तो देखो ये जो 9 है ऊपर नीचे वाले 9 के साथ काट जाएगा, यहाँ से काटते हैं ना, यहाँ जब छोटा जहाँ पर किया हुआ है तो 9 को 9 के साथ काट दोगे, m की ताकत 4 को m की ताकत 4 के साथ काट दोगे, x की ताकत 3 को x की ताकत 3 के साथ काट दोगे। अब ऊपर 2m बचा हुआ है और नीचे x की ताकत 1 तो 3 बचा हुआ है, दूसरे ये दोनों बचे हुए हैं, तो जो कट गए हैं उनको छोड़ दो। तो 2m आपने ऊपर से लिख देना है, नीचे x की ताकत 3 लिख देना है, और ये जो है ना ऐसे का ऐसे रहने देना। आपका जवाब अब आ चुका है। आप इसको x की ताकत 3 को इनके साथ अंदर ज़रब करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, इनको ज़रब कर दो, ऊपर तो 2m ऐसे का ऐसे ही रहेगा, नीचे x की ताकत 3 जब इससे x की ताकत 2 से मिलेगा ना, 3 और 2 5 बन जाएगा, तो ये 3 x की ताकत 5 बन गया। अब x की ताकत 3 जब
इनके साथ मिलेगा तो इनके साथ वैसे ही साथ आ जाएगा। तो x की ताकत 3 m की ताकत 2 के साथ लिख दोगे आप। तो इस तरह से आपका फाइनल आंसर आ चुका है, ये आपका आंसर है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ लग गई होगी, जितना सादा करके समझाया जा सकता था ना, ये उस तरह से सादा कर दिया है। तो और तरीके भी होते हैं सवालों को करने के, हर टीचर का मुख्तलिफ तरीका होता है, और तरीके भी हैं, वहाँ वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक सादा तरीन तरीका है। अब ये देखो मुख्तसर करें, इसको हमने मुख्तसर करना है। तो देखो x की ताकत 2 और माइनस वाई की ताकत 2 है, और नीचे 3y माइनस 3x है। तो अब देखो ये ना आपने एक अलजबरा का कुलिया है, अलजबरा का एक फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कुलिया आपने देखना है, तो उसे एक दफ़ा जमा में लिखना होता है और एक दफ़ा नफ़ी में लिखना होता है। आप लोगों ने मेरी अलजबरा के जुमलों वाली वीडियो ज़रूर देखनी है, वो वीडियो देखोगे तो आपको ये निकालना आ जाएगा, आपको इसकी मुकम्मल समझ आ जाएगी, याद नहीं करना पड़ेगा। तो देखें जैसे ये x है ना, ऐसे ही ये a है। तो ये x स्क्वायर है तो इधर से a स्क्वायर है, एक जैसे हैं। ये माइनस का साइन है तो इधर भी माइनस का साइन है। ये y स्क्वायर है तो इधर b स्क्वायर है। तो मतलब ये जो है ना वो यही है, एक जैसा ही है बिल्कुल। तो अब आप इसको जो है ना इसकी तरह आप लिखोगे, तो a जमा भी और a नफ़ी भी। तो इसको आप जब 2 दफ़ा लिखोगे तो ये a नफ़ी भी a जमा भी। तो a जमा भी a नफ़ी भी, आप इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से आपने क्या किया, ये जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a जमा भी a नफ़ी भी था, आपने इसको पढ़ना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a जमा भी और a नफ़ी भी, आपने इसको भी इसी तरह पढ़ लेना है। तो इस तरह से आपके इससे ना ये वाला बन जाना, जिससे इससे ये बना हुआ है। तो एक कुलिया है अलजबरा का जिसको आपने यहाँ पर लगा देना है। तो अलजबरा का फार्मूला लगाकर हमने इसको ऐसे बदल लिया। नीचे देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 आप बाहर रख लो, तो अंदर एक y बच जाएगा इधर यहाँ पर, और माइनस x बच जाएगा। तो इसको मुश्तरक ले लिया, 3 को आपने कॉमन ले लिया और इस तरह से आपने कर लिया। अब देखो नीचे y माइनस एक्स है, ऊपर जो है ना x माइनस वाई है, तो ऊपर तरतीब आपको बदलनी पड़ेगी। तो ऊपर तरतीब चाहे बदल दो, चाहे आप नीचे तरतीब बदल दो। तो नीचे हम तरतीब बदल देते हैं, तो माइनस का x पहले ले आओ और y जो है बाद में ले जाओ। जब आप x पहले ले आओगे और y को बाद में लेकर जाओगे ना, तो इधर माइनस का साइन निकल आएगा। तो ये याद रखना, क्योंकि माइनस वाला x था ना, उस माइनस वाले x की वजह से यहाँ पर एक माइनस का साइन बाहर निकल आएगा और x माइनस वाई बन जाएगा। तो ये एक बड़ा सारा तरीका है जिसके ज़रिए से इस तरह से इसकी तरतीब बदलती है। तो वो तरीका नहीं बताया यहाँ पर, चलिए मैं आपको वो तरीका बता ही देता हूँ। यहाँ पर हम हल करने लग जाते हैं। ऊपर जो है ना आप ऐसे का ऐसे ही लिख दो, x माइनस वाई, और नीचे x जमा वाई, और x जमा वाई जो ऊपर आ गए। ये 3 ऐसे का ऐसे ही रहा, और अब माइनस वाला x पहले लिख दो और जमा वाला y बाद में लिख दो। ऐसे बना लो आप, पहले एक स्टेप आप ऐसे कर दो, उसके बाद आप ऐसे करोगे। ये जो माइनस है ना, इसको ब्रैकेट के बाहर लेकर आना है। तो ऊपर जो है आप ऐसे का ऐसे ही रहने दो, और नीचे वाला जो है ना मैं इधर स्टेप कर देता हूँ, इधर से अब आगे यहाँ पर कर देता हूँ। तो ऊपर जो है ना ऐसे का ऐसे ही लिखा x माइनस वाई, और यहाँ पर x जमा वाई ऐसे ही रहा। जबकि नीचे क्या होएगा, ये 3, इससे 3 से पहले मैंने माइनस लगा दिया। ये जो माइनस है ना, इसको ब्रैकेट से बाहर निकाला तो ये 3 से पहले आ गया। अब क्योंकि बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो ये माइनस का साइन बाहर आ गया हुआ है। तो इस वजह से ये x जमा का आ जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन बदल जाएगा। ये जमा की बजाय आप नफ़ी का साइन यहाँ पर लिख दोगे, तो नफ़ी y बन जाएगा। तो x माइनस वाई बन गया। देखो इसी तरह से ये x माइनस वाई बना हुआ है, और -3 माइनस का साइन बाहर निकला हुआ है। तो अब इसको और इसको आप काट सकते हो। ऊपर ये बचा आपके पास, और नीचे माइनस का 3 बचा। ये हमारा जवाब आ गया। तो इस तरह से ये साइन बाहर निकालते होते हैं। अब यहाँ पर देखो कि ये 2 फ्रैक्शन दी हुई हैं, ये 2 कसरें दी हुई हैं, इनको हमने मुख्तसर करना है। तो इसको भी उसी तरह से मुख्तसर करेंगे। तो हमने पहले इसको ऐसे ही लिख दिया। अब हमने ऐसा करना है कि ये x माइनस वाई और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जो दोनों है ना, इनका आपने एलसीएम लेना है। इनका जब आप एलसीएम लोगे तो ये दोनों आ जाएंगे, क्योंकि ये दोनों मुख्तलिफ रकमें हैं। अगर एक जैसी रकमें होती ना, तो हम मुश्तरक लेकर एलसीएम लेते, मुश्तरक लेकर इसका ज़वाफ़ा कर लेते। लेकिन क्योंकि मुख्तलिफ रकमें थी, तो दोनों इसके एलसीएम में आ जानी है। क्योंकि जो फ्रैक्शन होती हैं, जो कसरें होती हैं, और अगर उनके दरमियान जमा का या नफ़ी का साइन हो, तो उनको एलसीएम लेकर हल करते हैं।
तो लिहाजा इनका एलसीएम लिया तो हमारे पास ये जवाब आ गया। एलसीएम लेकर हमने ये जवाब निकाल लिया। अब इस जवाब को आपने ऊपर लिखना है, यानी कि x माइनस वाई ये लिखा और साथ इसके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा। ऐसे इसको जब तकसीम किया तो इसको पहले मैंने ऊपर लिख लिया, मतलब इसको तकसीम करना इसके साथ, तो x माइनस वाई यहाँ पर नीचे लिख देंगे। अब ये देखो ये दोनों काट जाने हैं, तो ये बचना है आपके पास। ये जो बचा हुआ यहाँ लिख दिया और ऊपर वाला x लाकर यहाँ लिख दिया, तो इसके साथ जो है ना, इस इतने हिस्से के साथ ये हल हो गया, यहाँ पर जवाब आ गया। अब दोबारा इसको ऊपर रखना है, तो x माइनस वाई इसको ऊपर रखा और साथ ये भी ऊपर रखा, पूरा एलसीएम ये वाला सारा ऊपर रखा। अब इसको आपने तकसीम करना इसके साथ, तो इसके साथ जब तकसीम किया तो ये नीचे आ जाएगा। तकसीम करने का मतलब है बटे में नीचे लिख देना। अब ये और ये कट जाने हैं, तो ये बचना है एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई हमने यहाँ पर ये वाला लिख दिया और ऊपर ये वाला एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दिया। तो इस तरह से ये, अब इसको आप इसके साथ इकट्ठा करोगे तो एक्स क्यूब एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा। एक्स को एक्स के साथ जब ज़रब दोगे, इसकी ताकत एक है ना, इसकी दो है, एक और दो मिलकर तीन बन जाएंगी, तो एक्स की तीन आ जाएगा इधर से, और जब एक्स इसके साथ मिलेगा तो एक्स वाई की दो बन जाएगा। अब प्लस का निशान आ गया, एक्स की दो और एक्स मिलकर एक्स की तीन बना देंगे, और ये जो माइनस का निशान है ऐसे ही आ जाएगा, और एक्स की दो जब वाई के साथ मिलेगा तो एक्स की दो वाई बन जाएगा। इस तरह से हमने इनको ज़रब देकर अब लिख दिया। जब बाहर जमा का निशान हो तो अंदर वाला साइन नहीं बदलते, ऐसे का ऐसे ही लिख देते हैं। तो ये हमारे पास जवाब आ गए हैं। अब एक्स की तीन और एक्स की तीन, ये एक एक्स की तीन है, ये भी एक एक्स की तीन है, और ये जमा एक्स वाई की दो है, और ये माइनस एक्स की दो वाई है। तो ये हमारी पास रकमें हैं, और नीचे जो है ना उनको भी आपने ज़रब देना नीचे वालों को, तो एक्स को इधर बाहर रखा और ये पूरी रकम आपने ब्रैकेट के अंदर लिख दी। इसी तरह माइनस वाई को बाहर रखा और ये पूरी रकम आपने ब्रैकेट के अंदर लिख ली, ताकि नीचे भी हम ज़रब दे लें, तो इसलिए आपने ऐसा कर लिया। अब ऊपर से देखो, अभी ऊपर से कुछ नहीं किया बच्ची ने, हालांकि यहाँ पर इकट्ठा कर सकते थे, ऊपर कुछ नहीं किया, और नीचे जो है ना इनको अब आपने ज़रब देना, इस एक्स को इन दोनों के साथ ज़रब देना है। तो इस एक्स को दोनों के साथ ज़रब दोगे तो एक्स जब एक्स की दो के साथ ज़रब खाएगा ना तो एक्स की तीन आ जाएगा, और ये एक्स जब इसके साथ ज़रब खाएगा तो एक्स वाई की दो आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। अब ये माइनस का साइन है और वाई एक्स की दो के साथ जब ज़रब खाएगा तो एक्स की दो वाई बन जाएगा। जो बाहर माइनस का साइन है इस वजह से अंदर वाला साइन बदल दोगे आप, जब ब्रैकेट खोलोगे ना तो अंदर वाला साइन बदल दोगे, जमा के बजाय माइनस का साइन लिखोगे। तो y को जब y की दो के साथ ज़रब दिया तो y की तीन बन जाएगा, क्योंकि इसकी डिग्री एक है ना, एक है, इसकी ताकत जो एक है वो इस दो के साथ मिलकर तीन बना जाएंगी। तो जब आप ज़रब दे रहे होते हो ताकतें जमा या नफ़ी हो रही होती हैं, ज़रब देते हुए ताकतें जमा होती हैं, तकसीम करते ताकतें नफ़ी होती हैं। तो ये इसकी एक ताकत इसकी इस दो ताकत के साथ जमा होकर y की ताकत तीन बन गई है। तो यूँ हमारा ये नीचे जवाब आ गया। अब आप ऊपर वाले इकट्ठे कर लो, x की तीन और x की तीन को साथ साथ लिख लिया, तो ये जमा का x की तीन था इसलिए जमा का ही लिखा। अब ये इनको साथ साथ लिखने का वैसे फ़ायदा भी नहीं है, लेकिन लिख लो, माइनस एक्स की दो पहले लिख लिया और जमा एक्स वाई की दो बाद में लिख लिया, तो इनको भी तरतीब दे दिया। अब ये नीचे x की तीन ये ऐसे ही आ गया, और प्लस एक्स वाई की दो माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई की तीन, मुख्तलिफ रकमें हैं, नीचे कोई तरतीब देने का कोई फ़ायदा पड़ना ही नहीं है, ऐसे ही रहने देना है। ऊपर एक एक्स की तीन एक एक्स की तीन मिलकर दोनों दो एक्स की तीन बना देंगे, तो दो एक्स की तीन बन गए, और ये जो हैं जैसे हैं वैसे के वैसे ही लिख देने हैं, नीचे भी कुछ नहीं हम कर सकते, जैसा है वैसा का वैसा ही लिख दोगे। इस तरह से ये हमारा जवाब आ चुका है, और मुख्तसर तरीन या सादा तरीन शक्ल यही है। अब अगला सवाल देखो, नातक जुमले से क्या मुराद है, इसकी एक मिसाल दें। नातक जुमले की आपने तारीफ़ करनी है और उसकी मिसाल भी देनी है। पी एक्स बटा क्यू एक्स की तर्ज में लिखा गया जुमला जिसमें क्यू एक्स यानी कि ये जो नीचे वाला है वो ज़ीरो ना हो, जबकि पी एक्स और क्यू एक्स मुतगैर एक्स में कसीर रकमियाँ हैं, कसीर रकमियाँ मीन के ज़्यादा रकमों वाले जुमले हैं, एक नातक जुमला कहलाता है। तो ऐसा जुमला जो है ना नातक जुमला कहलाता है। मतलब ये कि जो कसरी जुमले होते हैं ना, बटे वाले जुमले होते हैं, उनको नातक जुमले कहा जाता है। मिसाल के तौर पर x की दो जमा एक नीचे x की तीन जमा x की
दो यहाँ पर x की 2 लिखना था, x की 2 जमा x, तो ये एक नातक जुमला है। और दूसरा ये x की 3 जमा 8 x जमा 1, ये दूसरा एक और नातक जुमला है, तो नातक जुमले कहलाते हैं। अब अगला है वाजिब नातक जुमले की तारीफ़ करें। वाजिब नातक जुमला कौन सा होता है? ये तो सिर्फ नातक जुमले थे दोनों। तो वाजिब नातक जुमला कौन सा होता है? एक नातक जुमला में यानी कि px बटा qx, जिसमें qx ये वाला नीचे वाला सिफर ना हो, ये सिफर ये इक्वल का साइन लगाकर ना बराबर का निशान इसे काट दिया हुआ है, तो इसका मतलब है सिफर ना हो, वाजिब नातक जुमला कहलाता है। तब इसे वाजिब नातक जुमला कहेंगे अगर px का दर्जा यानी कि ऊपर वाला जो है इसका दर्जा qx के दर्जे से कम हो, ऊपर वाले का दर्जा छोटा हो और नीचे वाले का दर्जा ज़्यादा हो, यानी कि ऊपर वाले का दर्जा कम हो। इसमें px का दर्जा qx के दर्जे से कम हो, यानी कि ऊपर वाले का दर्जा नीचे वाले के दर्जे से कम हो, तो इसको क्या कहते हैं? वाजिब नातक जुमला कहते हैं, जिसे इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहा जाता है ना, वो वही बात है। मुख्तसर कीजिए, इसको आपने सादा करके लिखना है। तो ये हम पहले कर चुके हैं, मेरा ख्याल में ये वही सवाल है जो हमने पहले एक दफ़ा इसको हल कर भी लिया है। तो अब दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। तो ये सादा सा सवाल है। तो आपने 8 के आपने जोड़े बना देने हैं, ये सारे 8 में से निकाल लिए हैं। ये x की 3 पहले हमने किया हुआ है, वही वाला देख लेना, उसी तरह से ये आपने करना है। तो इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो सकती है। तो इस तरह से अब देखो यहाँ पर ये 32 x की 5 y की 7 माइनस 4 x की 2 y की 9 को मुख्तसर तरीन शक्ल में तब्दील करें। इसको सादा सी शक्ल में तब्दील करके दिखाना है। तो इसमें देखो 32 को 4 के साथ आप तकसीम करना है, तो 4 8 बार 32 होता है। तो देखें 4 एक बार 4 और 4 8 बार 32, तो ये 8 आ गया। ये जो नफ़ी का साइन है वो यहाँ पर नफ़ी का साइन लगा दिया, और ऊपर x की ताकत 5 है, तो नीचे x की ताकत 2 है, तो ऊपर एक आप x की ताकत 2 बना लोगे, और 5 में से 2 निकाला तो 3 बचा, और एक x की ताकत 3 बन जाएगी। तो नीचे y की ताकत 9 है, तो ऊपर जो 7 है ना उसको तो आप नहीं छेड़ सकते, तो नीचे y की ताकत 9 को आप छेड़ लो, उसे आप एक y की ताकत 7 बना लो। तो एक जो है ना फिर 7 में से 9 में से 7 निकालेंगे तो बाकी 2 बचेगा, तो एक 2 बन जाएगी। तो क्योंकि y की ताकत 2 और y की ताकत 7, 7 और 2 मिलकर 9 बन जाती हैं। तो इस तरह ताकतों को आपने तोड़ कर ना एक दूसरे के बराबर बनाने की कोशिश करनी होती है, तो बराबर बना लेते हैं। अब x की ताकत 2 x की ताकत 2 के साथ कट जाएगा, और y की ताकत 7 y की ताकत 7 के साथ कट जाएगा, तो ऊपर x की ताकत 3 रह गया, नीचे y की ताकत 2 रह गया, और 8 जो है ना 7 वैसे ही बचा रहा, माइनस का साइन भी लगा दिया। इस तरह से ये हल हो गया बहुत आसानी से। यहाँ पे देखो कि ये इसको भी हमने मुख्तसर करना है, सादा करके दिखाना है। तो पहले की तरह का ये भी, अब इसमें ये पहले सेम का सेम जो है ना लिख लिया उसको। अब आपने ऐसा करना है कि ये 2x की 2 और ये 2x माइनस 1 इसको साथ साथ लिख दिया। अब ये और नीचे वाला जो है ना ये भी साथ साथ इकट्ठा एक ही बट्टे के अंदर बना लिया। तो 2x माइनस 1 2x माइनस 1 ये आपस में काट सकते हैं, और ये वाला और ये बच जाता है, तो ये लिख देना। ऊपर ये बचा हुआ है, नीचे ये बचा हुआ है, इसको ऐसे ही लिख देना, तो ये हमारा जवाब आ जाता है। बहुत आसान सा सवाल है। तो इसमें देखो कि px इसके बराबर है, ये सारा जुमला दिया हुआ उसने, ये अलजबरा का जुमला इसके बराबर है। इसको उर्दू में कसीर रकमियाँ भी कहते हैं। तो p माइनस 1 मालूम करके दिखाना है, यानी कि जहाँ पर x है ना वहाँ पर आपने माइनस 1 लिख देना। इस x की जगह पर आप माइनस 1 लिख दोगे, इस x की जगह पर इसकी इन सब को x की जगह पर आप माइनस 1 लिख दोगे। तो देखें x बराबर है माइनस 1 px के अंदर दर्ज करने से। तो px के अंदर आपने जहाँ पर भी x है वहाँ पर माइनस 1 दर्ज कर दिया। तो देखें ये p का p आ गया ये वाला, और x की जगह पर माइनस 1 आ गया, ये 4 का 4 ऐसे ही आ गया, बराबर का निशान आ गया। x की जगह पर आपने माइनस 1 लिख दिया, ऊपर 4 है तो आपने भी 4 लिख देना है। फिर जमा का निशान आ गया, और ये 3 आ गया, जमा का निशान और 3 आ गया ऐसे ही। और x की जगह पर आपने माइनस 1 लिख दिया, ऊपर 2 है तो आपने भी 2 लिख दिया, -5 तो -5 लिख दिया, x की जगह पर फिर -1 लिख दिया, जमा लिख दिया और 1 लिख दिया। तो देखो आपने इसी तरह से सारी कीमत दर्ज कर दी है, यानी कि -1 जहाँ भी x थे ना इधर 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 हर जगह पर आपने -1 लिख दिया है। तो ऐसा करने के बाद फिर आपने इसको इकट्ठा करना है। तो देखो -1 जो है ना उसे आपने 4 दफ़ा ज़रब देना है। तो -1 को जब 4 दफ़ा आप ज़रब दोगे ना
तो -1 ज़रब -1 ज़रब -1 ज़रब -1, तो एक बार एक बार एक बार एक ही रहना है। तो माइनस माइनस प्लस और जमा का आना है। तो आप जब इनको -1 को 4 बार ज़रब देते हो ना, तो उसने जमा में बदल जाना होता है, जमा में 1 आ जाना होता है। तो यहाँ पर इस सारे का जो जवाब है वो जमा 1 आएगा, यानी कि 1 आ जाएगा उसका जवाब। तो 1 को जब 4 से ज़रब दोगे तो 4 ही रह जाएगा। तो इस तरह से इसका जवाब जो आया ना हमारा 4 -1 की ताकत 4, इसका जवाब क्या आया 4 1 ज़रब 1, तो बराबर क्या हुआ 4। तो 4 इसका जवाब आया। तो इस वजह से हमने यहाँ पर 4 लिख दिया हुआ है। तो ये जमा का निशान ऐसे ही आया। और ये जो -1 की ताकत 2 है, तो -1 की ताकत 2 का भी जवाब क्या आता है, -1 की ताकत अगर 2 करते हैं तो -1 ज़रब -1 होता है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक बार एक ही रहेगा। तो लिहाजा इसका जवाब भी आपका 1 ही आना। तो 1 को 3 से ज़रब दोगे तो 3 ही आ जाना है। तो इस तरह से 3 ज़रब -1 का स्क्वायर जवाब क्या आएगा 3। तो जैसे ये हमने जवाब निकाला है ना, उसी तरह से आप इसका जवाब निकालोगे तो ये सिर्फ 3 जवाब आएगा इसका। अब ये माइनस और ये माइनस आपस में ज़रब खाएंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, जमा हो जाएगा। 5 एक बार 5 आ जाएगा, जमा 1 आ जाएगा। अब इनको सबको इकट्ठा करो, 1 और 5 6, 6 और 3 9, 9 और 4 13, तो 13 आपका जवाब आ गया। इस तरह से ये हमारा सवाल हल हो गया। अब ये एक हमें ना जुमला दिया हुआ है, पी वाई बराबर है वाई की ताकत 4 जमा 3/2 वाई की ताकत 3 माइनस वाई की ताकत 2 जमा 1। ये एक जुमला दिया हुआ है पी वाई हो, तो वाई बराबर है 2 के, जहाँ पर भी वाई है वहाँ पर आपने 2 2 लिखते चले जाना है। तो पी वाई आपने मालूम करके दिखाना है, और जहाँ पर भी वाई है वहाँ पर आप 2 2 लिखते चले जाओगे। तो जहाँ भी वाई है हम वहाँ पर, यहाँ पर पी वाई, तो वाई की जगह पर आपने 2 लिख दिया, यहाँ पर भी वाई की जगह 2 लिख दिया, यहाँ भी वाई की जगह, यहाँ भी वाई की जगह, सारे वाई की जगह 2 लिखना है, क्योंकि उसने कहा था वाई बराबर 2 के है। तो हमने हर वाई की जगह पर 2 2 लिख कर, ये सिर्फ आपने रकमें लिखनी है, 2 2 लिख दिया है। अब 2 को आपने 4 दफ़ा ज़रब देना है, इस 2 को 4 दफ़ा ज़रब देना है। मतलब ये कि 2 की ताकत 4 का क्या मतलब है, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2। तो 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, 8 2 बार 16। तो इस तरह से ये 16 बन गया। ये 3/2 ऐसे ही आ जाएगा, और 2 की ताकत 3 का मतलब है 2 को आपने कितनी दफ़ा ज़रब देना, 3 बार। ऐसे जब इनको 3 बार दे दो ना, 2 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, तो 8 जवाब आ जाएगा। इसको 2 को जब 3 बार ज़रब दोगे तो 8 जवाब आएगा। अब 2 को जब 2 बार ज़रब दोगे तो 4 जवाब आएगा, माइनस ऐसे ही रहेगा, जमा भी ऐसे ही रहेगा। अब आप इनको काट दो, अगर काट सकते हैं तो काटा नहीं है इसने, 3 8 बार 24 कर दिया है, और नीचे 2 ऐसे ही लिख दिया है। और इस 16 में से ना, इस 16 में से 4 निकाला तो बाकी पीछे 12 रह गया, 12 में 1 जमा किया तो 13 आ गया। तो इस तरह से ये 13 बना लिया। ठीक है, 16 में से 4 निकाला तो कितना बना 12, 12 में 1 जमा किया तो 13 आ गया, और 3 8 बार 24 और नीचे 2 आ गया। अब 24 को 2 बार तकसीम करो तो जवाब क्या आएगा 12। तो ऐसा कर लेते हैं ना, 13 जमा 24 को 2 बार तकसीम करो तो 12, तो 13 और 12 कितने होते हैं 25। तो इस तरह से 25 हमारा जवाब आ गया। तो इस तरह से ये सवाल हल हो गया। अब ये देखो, अगर ये हमारे पास कोई जुमला है तो उसमें आपने पी एक्स की कीमत मालूम करनी है, जबकि एक्स बराबर हो 0 के। तो एक्स जहाँ पर भी है वहाँ आपने 0 0 लिख देना है। तो लिहाजा पहले आपने ये जुमला ऐसे का ऐसे लिख लिया ये सारा। अब जहाँ पर भी एक्स है वहाँ 0 लिख देना, हर एक्स की जगह पर आपने 0 0 लिख देना है। बहुत आसान सा सवाल है। तो जब भी 0 की ताकत 4 भी हो 5 भी हो तो 0 ही रहना है। तो 0 की ताकत 2 भी है तो उसमें 0 ही रहना है। ज़रब 3 आ गया, 0 यहाँ पर वैसे ही आ गया था, एक्स की जगह पर 0 लिख दिया था। तो सारे पहले 0 0 लिख दिए, जहाँ भी एक्स था वहाँ 0 0 लिख दिया। उसके बाद आपने उनकी ताकतें तोड़ ली, तो फिर भी सारा 0 बना, इधर से सिर्फ 9 बचता है आपके पास, तो 9 इसका जवाब आ जाता है। तो मुख्तसर करना है, इसको आपने मुख्तसर करना है। मुख्तसर करने के लिए आपने पहले तो इसको ऐसे का ऐसे ही लिख लिया है, और इसको भी आपने ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। अब आप ऐसा करो कि इन दोनों में से ना एक्स बाहर लिया जा सकता है, कॉमन लिया जा सकता है। तो इनमें से एक्स कॉमन लोगे ना, तो यहाँ पर 1 एक्स बचेगा, यहाँ -2 बचेगा, नीचे जो एक्स जमा 1 ऐसे ही रहेगा।
ये तकसीम का साइन ऐसे ही रहेगा, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आता, इसके ऊपर फार्मूला लग सकता है। तो इसको एक्स का स्क्वायर बना -2 का स्क्वायर, जो 4 होता है ना वो 2 का स्क्वायर होता है। तो ये देखें जैसे हमारा फार्मूला था ना, पीछे भी बताया मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये उस तरह का फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको एक दफ़ा जमा में लिख देना, एक दफ़ा नफ़े में लिख देना, क्योंकि ये फार्मूला जो होता है एक दफ़ा ए जमा भी और एक दफ़ा ए नफ़ी भी होता है। ऐसे ये हमने फार्मूला खोलना होता है। तो आप वीडियो देख लोगे तो आपको इंशाल्लाह निकालना भी आ जाएगा। तो लिहाजा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए जमा बी ए नफ़ी भी, ऐसे ही हमने लिख दिया इसको। और नीचे जो है ना ए जमा बी का होल स्क्वायर है, तो ए जमा बी का होल स्क्वायर, इसके नीचे जैसे था ना वैसे का वैसे रहने दिया है। तो फार्मूला लगा हुआ लेकिन इसे खोला नहीं है, तो बाकी सारा जो सेम का सेम ही लिख दिया। अब ऐसा किया कि ये ऐसे का ऐसे ही रहा है, और इधर से ये जो तकसीम का निशान था ना उसे ज़रब में बदल दिया। जब तकसीम के निशान को ज़रब में बदलोगे तो ये जो नीचे वाला ये ऊपर आ जाता है, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो सारा नीचे चला जाता है। अब काटो, x-2 से कट जाता है, x जमा 1, इस x जमा 1 ये 2 बार है ना ऊपर से, इसलिए इसकी ताकत काट दी है। x जमा 1 के साथ इसकी ताकत काट सकते हो आप, क्योंकि ऊपर जो है ना x जमा 1 2 दफ़ा है, तो एक दफ़ा वाला कट गया, तो एक दफ़ा वाला x जमा 1 यहाँ पर बच गया, और ये जो x है ये बचा हुआ है, ये साथ यहाँ पर आ जाएगा, और इधर से ये x जमा 2 भी बचा हुआ है, x जमा 2 भी यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा जवाब आ गया। आप इसको आगे ज़रब दे दो थोड़ा सा, तो x को x से ज़रब दिया तो x स्क्वायर आया, x को 1 से ज़रब दोगे तो जमा का x आ जाएगा, और नीचे यही वाला आ जाएगा। तो यूँ हमारा ये जवाब आ चुका है। अब देखें P1 मालूम करें, यहाँ पर भी आपका x लिखा हुआ है ना, वहाँ पर आपने 1 लिख देना यहाँ पर। तो ये हमने पहले ऐसा का ऐसे जुमला ये सारा लिख लिया, और अब जहाँ पर भी x है वहाँ पर 1 लिख देना, इस x की जगह, इस x की जगह, इस x की जगह, हर एक जगह पर आपने 1 लिख देना। एक की ताकत जितनी मर्जी हो उसने 1 ही रहना होता है। तो अब आप इसकी ताकतें जब खोलोगे ना, 1 की ताकत 3 है तो इसने 1 ही रहना है, इसने भी 1 ही रहना है, इसने भी 1 ही रहना। तो 9 एक बार 9, 2 एक बार 2, 3 एक बार 3, ऐसे हमारे ये जवाब आ जाने हैं। तो देखो पहले इसकी ताकतें ख़त्म करके ऐसे लिख दिया है, 9 एक बार 9 आया, 2 एक बार 2 आया, 3 वैसे ही आया, 3 और 1 4 करके लिख दिया है। अब 9 का 9 आया, 2 एक बार 2 आया, तो 4 और 9 कितना हो जाएगा, 4 और 9 13 हो जाएगा, 13 में से 2 निकाला तो बाकी 11 बच गया। तो ये हमारा जवाब आ गया है। अब ये एक जुमला दिया हुआ है, तो इसमें जहाँ पर भी x है वहाँ पर 1 लिखना है, ये 1 आपने सारी जगह पर लिख देना है। तो जहाँ पर भी x है ना वहाँ पर इस x की जगह पर भी 1, इसकी जगह पर भी, सबकी जगह 1 1 लिख दो, तो फिर आप 1 1 लिखने से आपका वही जवाब आ जाना वापस। तो ये जैसा सवाल पहले था ना वही वाला सवाल है, तो रिपीट हुआ तो बच्ची ने दोबारा लिख दिया हुआ उसको। अब इसमें देखो कि ये हमारा जुमला दिया हुआ है, तो इसमें x की जगह पर हर जगह पर 2 लिखना है, क्योंकि P2 हमने मालूम करना है ना। तो इस वजह से जहाँ पर भी x है वहाँ पर 2 लिखा, x की जगह 2, हर जगह पर 2 2 लिख दिया। तो लिहाजा 2 की ताकत जब 3 होगी तो हम पहले ही मालूम कर चुके हैं, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, तो जवाब 8 आ जाएगा। 3 बार आपने 2 2 लिखना है तो 8 जवाब निकालना है। 2 को 2 बार लिखोगे, 2 ज़रब 2, तो जवाब 4 आ जाएगा इधर से। तो ये ऐसे का ऐसे ही आ गया। अब 9 को 8 के साथ ज़रब दोगे, 9 8 ज़ार 72 आ जाता है, 4 2 ज़ार 8 आ गया, 6 और 1 7 आ गया। अब आपने 72 में से 8 निकालना है। आप ऐसे करो ना, 72 में 9 प्लस करो तो आंसर क्या आ जाएगा, 79। 79 में से 8 निकाला तो 71 जवाब आ गया। इस तरह से ये हमारा हल हो गया। अब इसमें देखो यहाँ पर -1 लिखना है, जहाँ पर भी x है ना वहाँ पर -1 लिख देना, हर x की जगह पर आपने -1 लिख देना। तो ये पहले ही हम सवाल हल कर चुके हैं, पीछे भी मैंने बता दिया, तो इसका आंसर इस तरह से 13 आ जाता है। अब ये देखो फार्मूलों की मदद से हल करें, इसको आपने फार्मूले की मदद से हल करके दिखाना है। तो ये पहले स्टूडेंट ने फार्मूला लिखा हुआ है, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 × a² + b², इसके बराबर होता है। तो अब आपका ये जो है a + b का होल स्क्वायर, तो ये भी a + b का होल स्क्वायर है, a - b का होल स्क्वायर, तो ये भी a - b का होल स्क्वायर है। इसको आपने इस तरह से बना देना, ये 2 का 2 आ गया, और अब पहले a का स्क्वायर, यानी कि ये वाली रकम हमारी a है तो ये b है, तो ये a है तो ये b है, तो आप इसका अलहदा स्क्वायर कर दोगे। जैसे ये a का स्क्वायर है, क्योंकि ये a है तो a का स्क्वायर बना, ये जमा का निशान जमा का आ गया, और ये b है तो ये b का स्क्वायर बन गया। तो ऐसे इनके स्क्वायर लेने हैं। 5 का स्क्वायर 25 होता है और x का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 × 3 9, तो 5 × 5 25, तो y का स्क्वायर ऊपर आ गया।
तो अब आपने इनको अंदर ज़रब दे दो, 2 को जब 25 से ज़रब दोगे तो 50 आ जाएगा, 50x²। 2 को जब 9 से ज़रब दोगे तो 18y²। तो इस तरह से हमारा ये फार्मूले की मदद से हल हो जाएगा। अब इसको हमने मुख्तसर करना है, इसको भी इसी तरह फार्मूले की मदद से करना है। इसमें बस माइनस का निशान है, तो a जमा b का स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये जमा का होल स्क्वायर है, ये नफ़ी का होल स्क्वायर है, ये 4ab के बराबर होता है। तो इस तरह से ये इसका कुलिया उसने पहले लिख दिया है। अब a जमा b का होल स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर, इसी कुलिया की तरह आप इसे पहले पढ़ लो, फिर उसके बाद आपने ऐसे ही इकट्ठा कर देना है। तो इसको पहले 4 लिख दिया, ये वाला a हमारी रकम कौन सी बनती है, a ये वाली बनती है, तो 3 लिख दिया a की जगह पर। और b हमारी कौन सी बनती है, 2m बनती है, तो b की जगह पर आपने 2m लिख दिया। अब 4 3 बार 12, 12 2 बार 24, तो ऐसे कर लिया। 3 2 बार 6 कर लिया और साथ LM को लिख दिया, और फिर 6 4 बार 24, 24 LM हमारा जवाब बन जाता है। कुलिया की मदद से ऐसे हल करते हैं। अब ये है, इसको मुसलसल हासिल ज़रब इसका मालूम करना है। x की 6 है माइनस y की 6 है, तो आप पहले इसको ना x की 6 माइनस y के ऊपर एक कुलिया लगा लोगे। तो कुलिया हमने ऐसे लगाया कि ये जो 6 था इसे 3 2 बार 6 बनता है, ये भी 3 2 बार 6 बनता है। तो हमारा अब ऐसे कुलिया लग गया है कि ये जो है ना a² बना है, ये पेंसिल के नीचे a² है और इधर पेंसिल के नीचे b² है, तो a² माइनस b² बना। तो आप इसे एक दफ़ा जमा में लिखोगे, एक दफ़ा नफ़ी में लिखोगे, जैसे मैंने बताया था कि a² माइनस b² बराबर होता है a जमा b और a नफ़ी b, ऐसे होता है। तो आप ये मेरी जो उंगली है ना उसके नीचे एक a² है और ये वाला b² है, तो इसको एक दफ़ा a जमा b लिख दो, एक दफ़ा a नफ़ी b लिख दो। इस तरह से आपने लिख दिया। ये जो 3 है ना ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये भी 3 इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब तो आपने ऊपर वाला ये जो है ना इसको कहना है कि ये a² माइनस b² बनता है। तो जुड़ा हुआ जो 3 है वो साथ ही रहना है, और इस ऊपर वाले 2 की वजह से हमने एक दफ़ा जमा में लिखा, एक दफ़ा नफ़ी में लिख दिया। अब a³ जमा b³ बन रहा है और a³ माइनस b³ इसके ऊपर फार्मूला लग रहा है। तो a³ जमा b³ जो है ना वो इसके बराबर आता है, और a³ माइनस b³ इसके बराबर आता है। इसका भी मैं फार्मूले लिख देता हूँ। तो ये देखो मैंने फार्मूले लिख दिए हैं। a³ जमा b³ बराबर होता है a जमा b a² माइनस ab जमा b²। तो ये जो a³ जमा b³ है ना ये यही है a³ जमा b³ x³ जमा y³ a³ जमा b³ के बराबर है। तो इसको हमने ये लिखना होता है। तो ये देखें इसकी जगह पर ना सारे की जगह पर ये लिख दिया यहाँ तक, तो उसी तरह से लिख दिया है। ये देखें यहाँ माइनस ab है तो यहाँ पर माइनस xy बन जाएगा, a² माइनस xy जमा b², ऐसे आ गया इस तरह। अब ये a³ माइनस b³ है तो ये भी a³ माइनस b³ ही है, तो इसको भी आप ऐसे लिख दोगे। अब ऐसे इकट्ठा कर दिया। अब इनको और इनको लाकर साथ साथ लिख दो, और ये वाले जो है ना ये साथ साथ लिख दिया ऐसे। तो यही हमारा जवाब है, ये जवाब आ चुका है। अब अगला सवाल हम देखते हैं, इसको हल करना है। ab माइनस 1/ab, तो इसका क्यूब हमने निकालना है, इकट्ठे का क्यूब निकालना है। तो इकट्ठे क्यूब का ये फार्मूला है, इसको जो है ना a माइनस b का होल क्यूब इस शक्ल में उसने लिख दिया। तो x माइनस वाई का होल क्यूब हो या a माइनस b का होल क्यूब हो, ये बराबर आता है, क्यूब का मतलब है ऊपर 3, तो a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b। तो ये कुलिया है ये वाला भी, तो कुलिया आप लोगों को ज़रूर आना चाहिए, वीडियो ज़रूर देख लेना, तो आप लोगों को ये निकालना आ जाएगा, तो फिर याद नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये कुलिया हमने लगाया, इसके ऊपर ये a माइनस b का होल क्यूब, जैसे a माइनस b का होल क्यूब है, तो इस तरह से इसने खुल जाना है। तो इस तरह से हम आप इसको लिखते हैं। अब तो a माइनस b का होल क्यूब लिख लिया, तो a³ ये वाला जो क्यूब है ये a आ गया a³, ये माइनस का निशान माइनस का निशान आ गया, ये b³ है, तो यहाँ पर ये b³ बन गया हमारा, क्योंकि ये हमारा इतना हिस्सा जो है वो b है, तो इस तरह b³ बन गया। तो अब माइनस माइनस आ गया, 3 3 आ गया, तो एक्स वाई जो है ना वो ए बी है। यहाँ पर एक्स जो है वो ए बी ये वाला है, क्योंकि ये जो है ना हमारा ए है, तो ये एक्स की जगह पर ये आ गया ए बी, और ये जो है ना ये 1/ab जो है वो b की जगह पर आना है, ऐसे इसकी जगह पर ये आ जाना है। अब x माइनस वाई इस सारे की जगह पर ये सारा का सारा आना है, तो ये सारे का सारा इसकी जगह पर आ जाता है। तो ऐसे जो है ना कुलिया फिट हो जाता है इसके अंदर। आप एक दो बार इसे देख कर लिखोगे ना आप लोगों को पता चल जाएगा। ये आपस में काट जाए तो इधर से सिर्फ 3 बच गया और ये सारी पूरी की पूरी रकम बच गई है। तो इस तरह से ये हमारा जवाब आ गया। आप इसको 3 को अंदर ज़रब दे दो तो 3 भी आ जाएगा, और 3 जब इसके साथ ज़रब होगा ना तो 1 के साथ, तो 3 एक बार 3 आ जाएगा, 3/1
ए बी आ गया, और ये बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन बदल दिया तो माइनस की बजाय प्लस का साइन लगा दिया। तो इस तरह से हमारा ये सवाल हल हो चुका है। अब ये भी उसी तरह का है, ए जमा बी का होल क्यूब है। तो ए जमा बी का होल क्यूब हमने कुली फार्मूले की मदद से हल करना है इसको। तो ए जमा बी का होल क्यूब ए क्यूब जमा बी क्यूब जमा 3ab इंटू ए जमा बी। तो आपने इसको ए जमा बी होल क्यूब इसे कहना है, इसे ए कहना है, इसको बी कहना है। तो ए जमा बी होल क्यूब ए क्यूब जमा बी क्यूब जमा 3ab इंटू ए जमा बी। उसी तरह लिख देना जैसे ये ऊपर कुलिया लिखा हुआ है ना, उसी तरह से लिख दिया। तो अब 2 का जो क्यूब होता है ना, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 3 बार 2 को ज़रब दोगे ना तो 8 निकल आएगा, और पी का क्यूब ऊपर वैसे आ जाएगा, क्यू का क्यूब भी ऐसे रहना है। 3 2 बार 6, तो ये 6 आ जाएगा, और पी और क्यू आपस में ज़रब होकर पी क्यू बना देंगे। इधर से 2p जमा क्यू ऐसे आ जाएगा। अब आप इसको इनके साथ ज़रब दे दोगे, इधर से जो ऐसे कैसे रहने देने हैं। 6 2 बार 12 आ गया, पी जब बी से ज़रब खाएगा तो पी स्क्वायर बन जाएगा, और साथ क्यू आ जाएगा। 6 इधर से इसके साथ ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, और पी में भी ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। क्यू जब इसके साथ ज़रब खाएगा तो क्यू स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये जवाब आ चुका है। आप इसको इस तरतीब से भी लिख सकते हो, इसी तरतीब में भी रहने दोगे तो खैर है, जवाब आ चुका है। फार्मूले की मदद से हल करना है हमने इसको। तो ये भी उसी तरह का सवाल है, वही आपने कुलिया इसके ऊपर लगाना है, तो उसी तरह से आपने इसको हल कर देना है। तो इसी तरह से आप, मेरा उम्मीद है कि हल कर लोगे। ये ए है, ये बी है, तो लिहाजा ए का क्यूब जमा बी का क्यूब जमा 3ab इंटू ए जमा बी ऐसे लिख दिया। तो 2 का क्यूब क्या होता है, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 8 आ जाएगा, तो 8x क्यूब आ जाएगा। 3 का क्यूब क्या होता है, 3 ज़रब 3 ज़रब 3, 3 बार आप ज़रब दोगे ना, 3 3 बार 9, 9 3 बार 27, 27 का क्यूब 27 y का क्यूब आ जाएगा। 3 2 बार 6, 6 3 18, तो 18xy बन जाएगा, ये x और y आ गया। ये ऐसे कैसे आ जाएगा। अब 18xy को इन दोनों के साथ ज़रब दे देना है। तो 18 को जब 2 से ज़रब दोगे 36 आ जाएगा, x के साथ ज़रब खाकर x स्क्वायर बन जाएगा, y 7 आ जाएगा। अब 18 जब 3 से ज़रब होगा तो 54 आ जाएगा, और x ऐसे ही आ जाएगा, y के साथ ज़रब खाकर y का स्क्वायर बना देगा। तो इस तरह से ये हमारी लाइन आ जाएगी। अब अगला ये फार्मूले की मदद से हल करना है आपने इसको। तो ये भी उसी तरह का सवाल है, x जमा वाई का क्यूब है, तो पहले आपने ये फार्मूला लगा देना है। ये जो इतना हिस्सा है ना, ये वाला, ये हमारा ए क्यूब है, मेरी जो फिंगर के नीचे है ना वो ए क्यूब है, और -1 का भी हम क्यूब बना लेते हैं। तो इसको ए क्यूब बना लिया, और इसको -1 का क्यूब बना लिया। ये ए क्यूब बना और माइनस बी क्यूब बन गया, ये ए क्यूब, और ये 1 जो है ना इसका क्यूब है, तो ये बी क्यूब बना। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला ला गया। जैसे ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो यही फार्मूला हमने लगा देना इसके ऊपर। तो इस ये सारा जो है ना, पहले ये ए की जगह पर आएगा इतना, और माइनस बी की जगह पर सिर्फ ए ही आएगा, 1 आएगा। तो इसी तरह से ये इसका ए का क्यूब होता है, ए का स्क्वायर होता है ना, तो ये ए सारा ए ही है, तो ए का स्क्वायर लिख दिया, जमा ये ए लिखे या ये बी लिखा, और जमा बी का स्क्वायर लिख दिया। जैसे ये ना ए स्क्वायर जमा ए बी जमा बी स्क्वायर, तो उस तरह से ये सारा फार्मूला ऐसे फिट हुआ है। तो ये सारा ए स्क्वायर है, ये जमा ए, ये बी, ये जमा बी स्क्वायर। इस तरह से आप बोलोगे ना तो फिर आप लोगों को समझना ज़्यादा आसान होगा। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 1 को जब x से ज़रब दोगे तो x ही आएगा, 1 को y से ज़रब दोगे तो y आ जाएगा। तो इस तरह x जमा y जमा 1 आ गया। अब जबकि ये जो है ना x जमा y का होल स्क्वायर, इसको आपने फार्मूला खोलना है बाकायदा। जैसे a जमा b का होल स्क्वायर होता है ना, इसी तरह से a जमा y x जमा y का होल स्क्वायर है। तो इसको आप पढ़ोगे a जमा b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab, इस तरह से इसको खोल लिया है। ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab, ए जमा बी का होल स्क्वायर से ये इसका फार्मूला खोलकर ये बन गया है। और इधर से ये जो है ना x जमा वाई ऐसे ही आ गया, -1 ऐसे ही आ गया। तो ये हमारा सवाल हल जो हो चुका है। ये जो फार्मूला है x जमा वाई का होल स्क्वायर, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये है a जमा बी का होल स्क्वायर, तो ये बराबर होता है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab। आप ऐसे इसको लिख सकते हो। 2ab को इसके दरमियान में भी लिख सकते हो, अलहदा भी लिख सकते हो। तो इस तरह से ये लिखा हुआ है। अब अगर देखो फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हल करें, इसको भी फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हल करना है। तो ए क्यूब जमा बी क्यूब वाला फार्मूला इसके ऊपर लगना है। तो 8 जो है वो 8x क्यूब 27y क्यूब को आपने 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है, और x का क्यूब पहले ही है, तो 2x का होल क्यूब बना लिया। और इस तरह 27 जो है ना 3 का क्यूब होता है, तो y का पहले क्यूब है, तो 3y का होल क्यूब हमने इसको बना लिया। तो अब ये a क्यूब जमा बी क्यूब बन गया। तो a जमा बी ए स्क्वायर माइनस ab
जमा बी स्क्वायर, ये फार्मूला इसके ऊपर खुल कर लग गया। अब ये तो ऐसे का ऐसे ही आना है, लेकिन 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4x स्क्वायर बन जाएगा। 2 3 बार 6 तो 6 आ जाएगा और माइनस का साइन साथ आ जाएगा, -6xy बन जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 9y का स्क्वायर, ये हमारा जवाब आ जाएगा। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब की कीमत मालूम करें, जबकि ए बी -5 है और a माइनस बी 4 है, तो ये हमने इसकी कीमत मालूम करनी है। तो ये हमें दिया हुआ है, तो आपने ये वाला फार्मूला इसके अंदर फिट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, ये देखें, ये सवाल ना इन फार्मूलों के 2 फार्मूलों की मदद से स्टूडेंट ने हल किया हुआ है। तो ये 2 फार्मूले अलग-अलग इस्तेमाल होते थे, तो इस वजह से उसने इकट्ठे इन दोनों फार्मूलों को अलग-अलग इस्तेमाल करके इस सवाल को हल करने की कोशिश की है। लेकिन ये सवाल एक ही फार्मूले से भी हल हो सकता है, इस तरह से बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो मैंने एक फार्मूले से दोबारा अब हल कर दिया है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ए बी की कीमत -5 है और a माइनस बी की कीमत 4 है। तो इसकी मदद से आप a की कीमत a की 3 माइनस b की 3 मालूम कर सकते हैं। तो ये a की 3 माइनस b की 3 मालूम करने के लिए ये दोनों कीमतें हम लेकर हल कर लेंगे। तो a माइनस बी आप ऐसा करो ना, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 4, ये हमने ले ली a माइनस बी इज इक्वल टू 4। अब आप ऐसे करो कि a माइनस बी, इसका भी इधर क्यूब ले लो और इधर 4 का भी आप क्यूब ले लो, ऐसे क्यूब ले लिया। तो जब आप क्यूब ले लोगे ना, a माइनस बी का होल क्यूब और इधर से 4 का क्यूब, तो ये आसानी से हल हो जाता है। ये अगले पेज पर मैंने हल किया, दिखाता हूँ। तो देखें, ये a माइनस बी का बराबर है 4 के, तो a माइनस बी का होल क्यूब लिया तो बराबर है 4 का भी क्यूब, इधर 4 का भी क्यूब लिया। जब इधर क्यूब ले लेंगे तो इधर भी क्यूब लेना पड़ेगा, मतलब 3 लिखना पड़ेगा, इधर भी 3। तो a माइनस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ये फार्मूला हमने लगा दिया। 4 का क्यूब किसके बराबर होता है, 64। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 दफ़ा आपने 4 को मल्टीप्लाई करना, 64 आ जाना है। अब ये तो ऐसे लिखोगे ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 भी ऐसे लिखोगे। जो ए बी का जवाब था ना, उसने हमें पीछे ए बी का जवाब आपने सवाल के अंदर दिया हुआ है, ए बी बराबर है -5 के, तो ए बी की जगह -5 लिख दिया और a माइनस बी की बराबर किसके है, 4 के, तो a माइनस बी 4 के बराबर है, तो a माइनस बी की जगह पर आपने 4 लिख दिया और ये 64 ऐसे का ऐसे आ गया। तो यहाँ तक पहुँच गए। अब आपने a क्यूब माइनस बी क्यूब तो ऐसे ही लिखना है, क्योंकि इसकी तो कीमत मालूम करनी है। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 5 बार 15, 15 4 बार 60 आ जाएगा। अब ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा और जमा का 60 इधर जाकर नफ़ी का 60 हो जाएगा। तो 64 में से 60 निकालोगे तो 4 जवाब आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा सवाल हल हो गया। इस तरह बहुत छोटा सा हल हो जाता है। उन दोनों फार्मूलों से भी ये हल किया हुआ है, लेकिन मैंने काट दिया, तो यहाँ पर भी 4 ही जवाब आता है। तो 2 फार्मूले लगाकर लंबा हो जाता है सवाल। तो अब देखो, ये अगला सवाल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी कीमत मालूम करनी है और ए बी की कीमत मालूम कीजिए, जबकि तो ये आपको ना दिया हुआ है, a माइनस बी 3 के बराबर है, a जमा बी 5 के बराबर है, तो आपने a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर की भी कीमत मालूम करनी है और a b की भी कीमत मालूम करनी है। तो ये 2 फार्मूले लगाने पड़ने हैं। a जमा बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab के। तो एक ये हमने फार्मूला लगा लिया, इसके अंदर आप कीमतें दर्ज कर दो। तो a जमा बी की कितनी कीमत है, 5, तो a जमा बी की जगह पर 5 लिख दिया और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। जो माइनस का साइन ऐसे लगा दिया और a माइनस बी की कीमत कितनी है, a माइनस बी की कीमत 3 है, तो a माइनस बी की जगह 3 लगा दिया, ऊपर स्क्वायर लगा दिया। तो ये जो 4ab है ना, इस तरफ बच्ची ने लाकर लिख दिया 4ab। तो अब 5 का स्क्वायर 25 आ जाता है और 3 का स्क्वायर 9 आ जाता है, यानी कि 5 ज़रब 5 25 हो गया, 3 ज़रब 3 उसका स्क्वायर लेना है ना, 9 आ जाएगा। तो 25 में से 9 निकालोगे तो 16 आ जाएगा। 4 इधर ज़रब हो रहा है ना ए बी के साथ, तो 4 इधर जाकर तकसीम हो जाएगा। तो 16 को आपने 4 पर तकसीम करना है। जब 16 को अंदर आके 4 पे तकसीम करोगे तो 4 जवाब आएगा। तो कट कर 4 जवाब आ गया। तो ए बी का जवाब तो 4 आ गया। तो आपने एक तो ए बी मालूम करना था और एक ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर मालूम करना है। अब ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर मालूम करने के लिए आपने ये वाला फार्मूला लगाना है। 2 इंटू ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर बराबर है ए जमा बी का होल स्क्वायर जमा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें यह फ़र्क है कि इसमें देखो माइनस का निशान आ रहा था, इस फार्मूले में माइनस का निशान आ रहा था 4ab वाले में, इसमें बस जमा का निशान आता है, इतना सा फ़र्क है। तो अब इसकी कीमत पुट करोगे तो 5 का स्क्वायर बन जाएगा, इसकी करोगे तो 3 का स्क्वायर बनेगा, यही 25 और 9 को आप जमा करोगे 34 आएगा। इधर 2 ज़रब हो रहा है ना, तो इधर आकर तकसीम हो जाएगा। तो 2 को इधर लाकर तकसीम का 2, 34 को 2 बार तकसीम किया तो 17 जवाब आ गया। तो इस तरह ए की 2 जमा बी की 2 का हमारा जवाब क्या आ गया, 17। तो इस तरह से ये सवाल हमारा हल हो गया।
अब यहाँ पर देखो कि ए की 2 जमा बी की 2 जमा सी की 2 इसकी कीमत मालूम करनी है, जबकि ए जमा बी जमा सी 6 के बराबर है और ए बी जमा बी सी जमा सी ए 11 के बराबर है। तो आपने ये फार्मूला सिंपली लगा लेना है, ए जमा बी जमा सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर जमा 2 ये 2 ए बी जमा बी सी जमा सी है, ये फार्मूला हमारा बनता है। तो इसके अंदर आपने वैल्यू पुट कर देनी है, ए जमा बी जमा सी की कीमत कितनी है 6 है, तो इस जगह सारे की जगह 6 लिख दिया, ऊपर स्केयर है तो स्केयर लगा दिया। इस सारे की कीमत आपने मालूम करनी है, ऐसे लिख दिया, ये 2 भी ऐसे लिख दिया, ये भी दी हुई है कीमत 11, तो इस सारे की जगह पर आपने 11 लिख दिया। तो 2 11 बार 22 बन जाएगा, 12 इधर 22 इधर जमा का है, इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 36 में से 22 निकाला तो आपके पास 14 जवाब आ जाएगा। तो इसका आपके पास जवाब जो है ना वो 14 आ चुका है। इस तरह से हमारा सवाल हल हो गया। अब अगला सवाल ये देखो, x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, इसकी कीमत मालूम करनी है, जबकि तो एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर 86 है और एक्स वाई की कीमत -16 है। तो आपने ये फार्मूला इस पर लगा देना है। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर -2xy। तो जो इसे ऐसे भी पढ़ सकते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर -2ab। तो ये इस तरह से भी आप पढ़ सकते हो। तो आप इसकी जगह पर आप क्या लिखोगे 86 लिख लोगे, इसकी जगह पर आपने 86 लिख लिया, इस सारे की जगह पर आता है 86। तो 86 आ गया, माइनस का साइन आ गया, 2 का 2 आ गया और एक्स वाई की जगह पर क्या आएगा -16। तो ब्रैकेट के अंदर आप -16 लिखोगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस लिख दिया, 2 को 16 से तरफ दिया 32 आया, 86 और 32 को जमा किया तो 118 हमारे पास जवाब आ गया। यूँ हमारा सवाल हल हो गया। अब इसमें देखो ए बी जमा बी सी जमा सी ए की कीमत मालूम करनी है, जबकि ये दिया हुआ है, इसकी कीमत 81 दी है और ए जमा बी जमा सी की 11 दी है। तो आपने फिर से फार्मूला वही लगाना, सेम वही वाला फार्मूला लगा दिया, कीमतें पुट कर दी, इसकी जगह 11 लिखा और 11 का स्क्वायर आ गया, इस सारे की जगह पर अब 81 आता है, ये 2 का 2 वैसे ही आ गया। तो अब 11 का स्क्वायर 121 होता है, 11 ज़रब 11 करोगे ना तो 121 आ जाएगा 1 to 1। अब ये 81 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, इधर जमा का है ना, इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो इसमें से इसको माइनस किया तो ये 40 आ जाएगा जवाब। ये 2 इधर सबके साथ ज़रब हो रहा है, इसलिए इधर आकर तकसीम कर दोगे। तो 2 को आपने जब इधर लाकर तकसीम करना है ना, तो ये इसने ना बच्ची ने इसको सारे को लाकर इधर लिख दिया और 40 को इधर लिख दिया। अब 2 इधर ज़रब हो रहा था, इधर लाकर तकसीम किया तो 40 को जब 2 बार तकसीम करोगे तो औसत 20 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये जवाब आ चुका है, सवाल हल हो गया। अब यहाँ पर देखो ए जमा बी जमा सी की कीमत का होल स्क्वायर की कीमत मालूम करनी है, जबकि ए बी बी सी ये दिया हुआ है और ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर 32 दिया हुआ है। तो आपने ये फिर उसी तरह से फार्मूला लगाया, उसके अंदर कीमतें पुट करनी है, इसकी कीमत उसने यहाँ 32 दी है, 32 लिख लिया, 2 का 2 आ गया, इसकी कीमत 7 लिख ली, 7 2 पर 14, 32 और 14 46 आ जाएगा। तो इस तरह हमारा जवाब आ जाएगा, क्योंकि इसके स्क्वायर की कीमत मालूम करनी थी ना, तो स्क्वायर का जवाब आ गया। अब ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर इसकी कीमत मालूम करनी है, तो ये भी वही वाला कुलिया है, ए जमा बी का 8 है और ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर आपने मालूम करना है। तो लिहाजा आप ऐसा करोगे, ये स्टेप नहीं आएगा, इसका आपने स्क्वायर लिया और इधर आपने 8 का भी स्क्वायर लिया। जब आप इसका स्क्वायर लेते हो ना, तो इसका स्क्वायर ए जमा बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर जमा 2ab जमा बी स्क्वायर आ जाएगा और 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा। ये स्टेप काट देते हैं, तो 64 आ जाएगा। अब आपने इसकी जो ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर की कीमत मालूम करनी है, इसको इधर ही रहने दो, ये प्लस का 2ab इधर आकर माइनस का 2ab बन जाएगा। तो 64 ऐसे का ऐसे आ जाएगा, माइनस का साइन ऐसे आया, 2 का 2 आया, ए बी की कीमत उसने बताई हुई है, ए बी की क्या कीमत बताई है 12, तो ए बी की जगह पर आप 12 लिख दो, 12 2 बार 24 आ जाएगा, 64 में से 24 निकाला तो 40 हमारा जवाब बन गया। अब इसमें देखो कि ये हमें दिया हुआ है, आपने फार्मूले की मदद से इसको हल करना है। तो एल जमा एम एल माइनस एम, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है ना, ए जमा बी ए नफ़ी भी होता है, ये भी ए जमा बी ए नफ़ी भी बन रहा है। तो इसलिए आप इसको इसकी तरह से आप बदल लोगे, तो एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बन जाएगा, ये दोनों मिलाकर, ये दोनों मिलकर एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बन गया, ये एल स्क्वायर जमा एम स्क्वायर इधर साथ आ गया। तो इस तरह से लिख लिया आपने पहले। उसके बाद एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और एल स्क्वायर जमा एम स्क्वायर, फिर फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए माइनस बी ए प्लस की बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे। अब ये जो 2 है ना वो अटैच बन जाएगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा, और ऊपर ये वाला जो है ना वो स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 2 बार 4 आ जाएगा और 2 2 बार 4 आ जाएगा, तो L4 माइनस M4 ये हमारे जवाब आ गए हैं। अब इसमें देखो कीमतें मुख्तसर करना है इसको, तो 2 की ताकत 2 अंडर रूट में है और 8 भी अंडर रूट में है, इनको मुख्तसर करके आपने जवाब निकालने हैं।
तो दो तो कोई नहीं मुख्तसर हो सकता ना, उसको ऐसे लिख दोगे। 8 जो होता है ना वो 2 ज़रब 4 8 होता है, तो 2 ज़रब 4 बना लोगे इसको। और ये जो है ना बराबर का निशान लगा दिया। ये जो 4 है ना ये अपनी 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो ये 2 ये वाला 2 तो 2 अंडर रूट ऐसे ही लिख दिया, ये 2 अंडर रूट भी ऐसे ही लिखा, और ये जो 4 है वो 2 का स्क्वायर बन गया। तो जो स्क्वायर हो ना वो बाहर निकल आता है। जो 2 ने अपना अंडर रूट काटी, इस स्क्वायर वाले ने 2 ने अपनी अंडर रूट काटी और ये बाहर निकल कर आ गया, और ये 2 अंडर रूट ऐसे ही रहा, और ये वाला जो 2 अंडर रूट है ये भी अंडर रूट के अंदर ही रहा। तो अब आपने ऐसा करना है कि ये 2 और 1 ये यहाँ पर इसका 1 है, तो ये 1 और ये 2 मिलकर 3 बन के जाएंगे, और 2 अंडर रूट वैसे ही आ जाएगा। तो इस तरह से इन दोनों को आप जमा कर सकते हो। अब मुख्तसर करना, इनको मुख्तसर करना, ये भी उसी तरह से ही है। 4 वैसे ही आया, 50 वैसे आया, और ये जो 200 है ना 50 ज़रब 4 आप इसको लिख सकते हो, 50 ज़रब 4 200 बन जाता है, और ये जो 50 है इसको ऐसे ही लिख दिया। तो अब आपने ये जो 4 है इसने 2 का स्क्वायर बन जाना है, तो 2 का स्क्वायर बनकर ये भी बाहर निकल आएगा, और 50 50 ये ना ब्रैकेट के अंदर रह जाएंगे, अंडर रूट के अंदर रह जाएंगे, जज़र के अंदर रह जाएंगे। देखिए ऐसा ही हुआ, 50 50 जज़र के अंदर रह गए और 2 बाहर निकल आया। 2 और 4 मिलकर ये 2 ये जो इनको ना 50 आप में से कॉमन ले लो, 50 अंडर रूट कॉमन ले लो, 50 अंडर रूट कॉमन लेकर बाहर रख लिया, और ये 4 आ गया, ये 2 आ गया, और इधर से 1 आ गया जहाँ पर। तो 4 और 2 6 6 और 1 7 7 आ गया, और 50 ब्रैकेट के अंडर रूट के अंदर आ गया। अब ये जो 50 है ना आप इसको भी आगे हल कर सकते हो। तो 25 2 बार 50 होता है, क्योंकि 25 2 बार 50 होता है, तो 25 जो होता है ना वो 5 का स्क्वायर होता है, और 2 ऐसे ही रहेगा। जो 5 का स्क्वायर है ना 5 है, अपनी अंडर रूट काट कर बाहर आ जाना है, तो ये बाहर निकल जाएगा। ये जो 2 है वो अंडर रूट के अंदर फंसा रह जाएगा, तो 5 7 बार 35 कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा हल होकर जवाब आ जाएगा। अब इसको भी आपने ऐसे ही हल करना है, तो इसको आपस में ज़रब देना है, इन दोनों को इनको आपस में ज़रब देना है। तो पहले आप ये जो 12 है ना उसको 4 3 बार 12 कर लो, और ये 2 अंडर रूट ऐसे का ऐसे लिख दो। इसको इस तरह से बना लिया। इधर से ये 20 है, 20 4 5 बार 20 होता है, और 3 और 2 अंडर रूट ऐसे का ऐसे ही रहा। तो इस तरह से पहले लिख लिया। अब ये जो 4 है अपनी अंडर रूट काटेगा स्क्वायर बनाकर, तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये 3 जो है ना अंडर रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो 2 जो है अपनी स्क्वायर बन गया, 2 का स्क्वायर बना था, इसने अपनी अंडर रूट काट ली, इसलिए ये बाहर आ गया। जिसका भी स्क्वायर हो वो अपनी अंडर रूट काट लेता है। कैसे काटता है, इसका अगर स्क्वायर है तो इसने अपनी अंडर रूट ऐसे काट लेनी है, और 2 बनकर बाहर आ जाना है। तो इस तरह से 2 बनकर बाहर आ गया। ये जो 2 है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। डियर स्टूडेंट, ये एक स्टेप छूटा हुआ था बच्ची से, वो मैंने लिख दिया है, अब ये सही समझ लग जाएगा। 2 अंडर रूट ने 2 के स्क्वायर ने अपनी अंडर रूट ख़त्म की, तो 3 अंडर रूट के अंदर रह गया, ये 3 अंडर रूट के अंदर रह गया, और 2 ने जिसने अपनी अंडर रूट ख़त्म की है वो बाहर आ गया है, ऐसे बन गया है। और -2 अंडर रूट, ये -2 अंडर रूट ऐसे ही लिख दिया। अब इधर से ये वाला जो सारा जो है ना वो यहाँ पर ये सारा आ गया। अब ये वाला शुरू कर रहा हूँ। अब इसमें देखो 2 ने का भी स्क्वायर है, इस 2 का भी स्क्वायर है, तो इस वजह से अपनी अंडर रूट ख़त्म करके ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ गया, और 5 अंडर रूट के अंदर रह गया। और इधर से देखें तो -3 2 अंडर रूट -3 2 अंडर रूट ऐसे का ऐसे लिख दिया। अब आपने ना इनको दोनों को आपस में ज़रब करना है, तो आपने 3 अंडर रूट, ये 2 3 अंडर रूट जो है ना इसको आपने पहले बाहर रख लिया, और ये जो पूरी रकम है आपने ये ब्रैकेट के अंदर रख ली, मल्टीप्लाई करने के लिए ऐसे अंदर रख ली। इसके बाद ये -2 अंडर रूट ये बाहर रख लिया, -2 अंडर रूट ये वाला ये बाहर रख लिया, और फिर से ये पूरी रकम आपने ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिख लिया है। तो ये आप जब फार्मूले देखोगे ना आप लोगों को ये ज़रब करना भी आ जाएगा। बहुत आसान तरीका है ये ज़रब करने का, इससे गलती नहीं होती। तो अब आपने इस सारे को यहाँ तक ज़रब देना है, और ये -2 अंडर रूट को यहाँ तक सबके साथ ज़रब देना है। अब ज़रब देते हैं, 2 को 2 से ज़रब दोगे तो 4 आएगा, और 3 को 5 से ज़रब दोगे तो 15 आएगा, और 3 और 5 अंडर रूट के अंदर है, इस वजह से 15 अंडर रूट के अंदर रह जाएगा। और 2 को इस 3 से ज़रब दोगे तो 6 आ जाएगा, और 3 अंडर रूट और 2 अंडर रूट 6 अंडर रूट बन जाएगा। तो इस तरह से ये ज़रब हो गए। अब इस 2 को आप 5 से ज़रब दोगे, तो 2 को 5 से ज़रब दिया, 2 5 बार 10 आ गया, और ये जो 2 अंडर रूट के बाहर है ना उसने यहाँ पर आ जाना, माइनस का साइन यहाँ पर आ गया। अब इस 2 अंडर रूट को इस 2 अंडर रूट के साथ ज़रब दोगे, तो 2 अंडर रूट को जब 2 अंडर रूट के साथ ज़रब दिया तो इसने ऐसा करना है कि इसका ना स्क्वायर बना देना है। इस 2 ने जब इसके साथ ज़रब खानी है तो ये क्या बनेगा, स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर फिर बच्ची ने एक स्टेप मिस किया हुआ है, तो यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर बनेगा। 2 का जो स्क्वायर होगा ना वो अपनी अंडर रूट काट लेगा ऐसे। जब वो अंडर रूट काटेगा तो 2 बन जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा। इस तरह से ये 6 आया हुआ है। तो ये आप बात ध्यान से समझ लें। तो ये जो 2 है
जब इस 2 के साथ मिलेगा तो 2 का स्क्वायर बना देगा, क्योंकि मल्टीप्लाई होना ना, तो स्क्वायर बना देगा। वो जो स्क्वायर होगा वो अंडर रूट को काटेगा, इस अंडर रूट को काट कर वो 2 बाहर आ जाएगा। तो जब जो 2 इधर से जवाब आएगा ना, वो 2 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 बन जाएगा। तो और ये बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाला माइनस का साइन उल्टा होकर प्लस का बन जाएगा। तो इस तरह से ये जवाब आ गया। अब आपने क्या किया कि ये हमारा जो है ना फाइनल जवाब है, इसको आप और कुछ नहीं कर सकते, ये हल हो चुका है। अब अगला सवाल देखें, तो ये वाला ये भी उसी तरह से हमने ज़रब देना है, इसको मुख्तसर करना है। तो आप ऐसा करोगे, 6 को आप बाहर रखोगे और ये पूरी रकम जो है ना ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे। इधर से जमा का 2 अंडर रूट बाहर रखोगे, फिर से पूरी रकम आप ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे। आप करो ज़रब, 6 5 30 आ गया और 6 अंडर रूट 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा ऐसे। और 2 5 अंडर रूट 2 5 इंटू 2 अंडर रूट आ जाएगा, क्योंकि ये 2 अंडर रूट के अंदर है तो ये स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा और 5 बाहर आ जाएगा। अब इसको जब इसके साथ ज़रब दोगे ना तो 2 5 10 बनेगा और अंडर रूट के अंदर रह जाएगा। तो ये हमारा जवाब आ चुका है। इस तरह से ज़रब हो जाती है जज़र वाले सवालों की। तो अब इन दोनों को भी आपने इसी तरह ज़रब देना है। इस 3 अंडर रूट को बाहर रखा तो ये पूरी रकम आपने यहाँ तक ब्रैकेट के अंदर रख ली। तो -2 को फिर बाहर रखा और फिर से वही पूरी रकम ब्रैकेट के अंदर रख ली। अब ज़रब करते हैं तो 3 जो है ना इससे 5 के साथ ज़रब नहीं हो सकता, 5 बाहर आ जाएगा, 3 अंडर रूट के अंदर ऐसे आएगा। 3 अंडर रूट और 5 अंडर रूट ये ज़रब खा सकते हैं, क्योंकि ये भी जज़र में है ये भी जज़र में है। तो 3 5 बार 15 और जज़र ऊपर आ जाएगी। तो -2 को ज़रब करना है ना, तो 5 बार 10 बन जाएगा, -10 आ जाएगा। बाहर माइनस का साइन, अंदर वाला साइन जमा का बन गया और 2 बाहर आ जाएगा और 5 अंडर रूट अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा सवाल हल हो चुका है। अब इसको मुख्तसर करना है तो आप इसको भी उसी तरह ज़रब दोगे, ये 7 बाहर आ जाएगा, ये पूरी ब्रैकेट के अंदर, जमा 3 अंडर रूट बाहर आ जाएगा, फिर पूरी रकम ब्रैकेट के अंदर। 3 5 बार 3 7 5 बार 35 आ गया और 7 बाहर आ जाएगा और 2 अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। 5 बाहर आ जाएगा, 3 अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। फिर 3 को जब इससे ज़रब दोगे तो 3 2 बार 6, क्योंकि ये दोनों जज़र के अंदर हैं, इस वजह से 6 अंडर रूट हमारा जवाब बन जाएगा। तो नातक अदाद की तारीफ़ कीजिए और मिसाल दीजिए। एक अदद जिसको पी और क्यू की शक्ल में बयान किया जा सके, जबकि पी क्यू सही अदाद हों, जबकि पी क्यू सही अदाद हों और क्यू 0 के बराबर ना हो, नातक अदद कहलाता है। तो ये नातक अदाद की तरीका है, एक अदद जिसको पी और क्यू की शक्ल में बयान किया जा सके, यानी कि बटे की शक्ल में लिख सकें, जबकि पी और क्यू सही अदाद हों और क्यू यानी कि नीचे वाला जो है वो 0 के बराबर ना हो, तो नातक अदद कहलाता है। ये इसकी तारीफ़ है, याद करनी पड़नी है। ये इसकी मिसाल दी है, मिसाल के तौर पर -2/5 8/7 2/1 3/4, ये तमाम नातक अदाद होते हैं। अब अगला असल मकादीर इसम की तारीफ़ करें और मिसाल दीजिए। ऐसी मकादीर इसम जिसका जज़ो ज़रब 1 हो, 1 हो या 1 हो, और दूसरा जज़ो ज़रबी गैर नातक हो, असल मकादीर इसम कहलाती है। मसलन 3 अंडर रूट 4 3 अंडर रूट 11 अंडर रूट वगैरह, ये असल मकादीर इसम होते हैं। मखलूत मकादीर इसम की तारीफ़ कीजिए और मिसाल दीजिए। ऐसी मकादीर इसम जिसका एक के अलावा कोई और नातक जुज़ो ज़रबी हो, मतलब फैक्टर उसका एक भी और इसके अलावा कोई और भी हो, और दूसरा जुज़ो ज़रबी गैर नातक हो, मखलूत मकादीर इसम कहलाती है। मसलन 5 अंडर रूट 7 2 अंडर रूट 3 स्क्वायर रूट मखलूत मकादीर इसम कहलाती हैं। अब इसको आपने ज़रब देना, मुख्तसर करना है, इनको ज़रब देना है। तो ये 8 जो है वो 2 ज़रब 2 ज़रब 2 होता है, क्योंकि 2 ज़रब 2 ज़रब 2 8 बन जाता है। तो ये 2 वैसे ही है। अब इधर से इनको सबको आप ना पहले इकट्ठा एक ही अंडर रूट में ले आओ, या इनको 2 को इकट्ठा कर लो, इधर से 2 इकट्ठा कर लो, इसमें से एक निकाल कर इधर ऐसे अलहदा कर दो। अब ये जो 2 है ना अपना स्क्वायर बना लेंगे, ये दोनों भी आप मिलकर एक ही अंडर रूट के अंदर आ जाएंगे, और ये दोनों भी मिलकर अपना स्क्वायर बना लेंगे। जिसने स्क्वायर बना लिया, अंडर रूट कट के बाहर आ गया, ये भी स्क्वायर बना लेगा, तो ये भी अपनी अंडर रूट काट कर बाहर आ जाएगा। तो 2 ज़रब 2 4 आपका जवाब बन जाएगा। इस तरह से आप हल कर लोगे। इनको आप आपस में ज़रब देना, पहले की तरह देना। 2 को बाहर रखा, ये सारी रकम ब्रैकेट के अंदर, प्लस 3 अंडर रूट को बाहर रखा, ये पूरी रकम ब्रैकेट के अंदर। अब वो ज़रब 2 2 5 बार 10 2 ये माइनस का साइन ऐसे आ गया और 2 अंडर रूट से पहले आ जाएगा। इधर से आप ज़रब दोगे तो 5 पहले अंडर रूट से पहले आ जाएगा, क्योंकि ये जज़र वाला नहीं है, इसलिए ये पहले आ जाएगा और ये जज़र में अंदर आ जाएगा। अब आज जमा का साइन है, अंदर वाला साइन नहीं बदलेंगे, और 3 और 3 दोनों जज़र में है, तो 3 3 बार 9 बनना है। ये बच्ची ने 6 लिख दिया हुआ है यहाँ पर, जो है ना
तीन बार 3 का स्क्वायर बन जाएगा ना ऐसे। ये 3 जज़र में है, 3 जज़र में है तो 3 का स्क्वायर बन जाएगा। ये स्क्वायर जो है ना ये इसको अपनी अंडर रूट को काट लेगा। तो इसने ये देखो ना ये जहाँ स्क्वायर बनाया अंडर रूट को काट लिया तो 3 जो है ना माइनस का 3 बाहर आ जाएगा। इधर से ये 10 बाहर आया हुआ है और ये 3 अंडर रूट में है, 3 अंडर रूट में है। तो ये दोनों में से ना 3 अंडर रूट आपने कॉमन लेना है। तो जब कॉमन लोगे यहाँ पर ब्रैकेट भी लगेगी, जब बच्ची से गलती हुई है यहाँ पर ब्रैकेट लगेगी और 3 आपका 3 अंडर रूट कॉमन आएगा। सॉरी ये स्टूडेंट से थोड़ी सी गलती हुई थी। इसमें देखिए 5 में से ना आप, क्योंकि ये भी 3 जज़र में है, 3 जज़र में है, यहाँ भी 3 जज़र में है, तो एक जैसी रकमें होगी ना दोनों। तो 5 में से ये 2 निकाल दो तो जमा का 3 बच जाएगा, क्योंकि जमा वाला पड़ा है ना तो जमा का 3 बच जाएगा और साथ ये 3 का जज़र ऐसे ही आ जाएगा। और इधर से जब 3 का स्क्वायर लिया तो अंडर रूट इसकी ख़त्म हो गई, जज़र ख़त्म हो गई तो माइनस का 3 बाहर आ गया। तो ये वाला ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। अब ये हल हो गया यहाँ से इतना हिस्सा। तो अब आपने इसको तो ऐसे ही रहने देना, इसका तो कुछ कर नहीं सकते। तो ये माइनस का 3 जो है वो 10 के साथ आ जाएगा। तो 10 में से माइनस का 3 निकालोगे तो 7 बच जाएगा और ये ऐसे का ऐसे आ जाएगा। यूँ हमारा ये जवाब आ गया। अब इनको भी हमने ज़रब देना उसी तरह से। इसको पहले बाहर रख लिया और ये पूरी रकम आपने ब्रैकेट के अंदर लिख दी और -5 अंडर रूट बाहर रख लिया। फिर से ये पूरी रकम आपने ब्रैकेट के अंदर रख ली। तो अब आप इनको ज़रब दो, 3 और 4 ज़रब होंगे क्योंकि ये जज़र के बगैर हैं। 3 4 पर 12 और 5 ये दोनों जज़र वाले हैं तो 5 का स्क्वायर बन जाएगा इस तरह से। और ये 3 और 3 आपस में ज़रब खाकर 9 बन जाएंगे और 5 और 2 ये जज़र वाले हैं तो 5 2 बार दोनों जज़र के अंदर अलग-अलग लिख दिए हैं। अभी 5 2 बार 10 भी लिख सकते थे ऐसे, लेकिन ये अलग-अलग लिख दिए हैं। और इधर से ये जो 5 और ये 4 है, 5 4 बार 20 बन जाएगा माइनस का। और ये 2 और 5 जज़र के अंदर है, जज़र के अंदर है तो ये 2 5 ऐसे जज़र में लिख दिया है। 5 को 3 से ज़रब दिया तो 15 आ गया और 2 और 2 जज़र के अंदर है तो उनका स्क्वायर बना दिया ऐसे। अब आप इनको काट दो, स्क्वायर को अंडर रूट के साथ काटा तो 5 निकला और 12 ज़रब 5 बन गया। और इधर से ये दोनों इकट्ठे एक ही जज़रों में है तो एक ही जज़र में कर दिया तो 2 5 बार 10 कर दिया। इधर भी 2 5 बार 10 कर दिया एक ही जज़र में करके। और ये 5 का 2 का जो स्क्वायर था ना स्क्वायर रूट, वो स्क्वायर के साथ ये जज़र कट गई। तो जज़र को काटने से आपके पास 2 जवाब आ गया। तो 15 ज़रब 2 बन गया। अब 15 ज़रब 2 -30 आता है। इसका कुछ नहीं कर सकते ऐसे लिख दोगे, इसका भी कुछ नहीं कर सकते ऐसे लिख दोगे। 12 5 बार 60 आ जाता है। तो ये 60 ऐसे ही आ गया। ये माइनस का 3 इसके साथ ला कर लिख दें तो ये जमा का 9 और 10। इसमें फिर ये देखो ना यहाँ पर ये भी 10 अंडर रूट के अंदर है, ये भी 10 जज़र में है तो दोनों एक जैसी रकमें हैं। तो आप ऐसे करो 20 में से 9 निकाल दो। तो 20 में से 9 हमने निकाल देते हैं। तो देखें 20 में से जब हमने ये 9 निकाला ना तो हमारे पास 11 बचा और क्योंकि माइनस वाला पड़ा था तो माइनस का साइन भी लगा दिया। तो ये 11 10 अंडर रूट बन गया। तो ये माइनस का 30 इधर ले गया। 60 में से 30 निकाला 30 आया और ये जो है ना ऐसे का ऐसे 7 आ गया। ये हमारा सवाल हल हो गया। अब इसमें देखो कि इसको मुख्तसर करना है 147। 147 होता क्या है, ये 7 ज़रब 7 3 होता है। तो 147 को ऐसे करो ना 7 के साथ तकसीम करो तो 7 2 बार 14, 7 2 बार 14, 7 1 बार 7, 7 3 बार 21। तो 3 7 7 हमारे पास आते हैं। तो 7 7 जो है ना उन्हें अपना स्क्वायर बना लेना है और 3 जो है ना वो अंडर रूट के अंदर रहता है ऐसे ही रह जाना है। तो इसने स्क्वायर ने अपनी अंडर रूट काट लेनी है, इसने काटी ना तो ये बाहर आ गया और 3 जो है वो अंडर रूट के अंदर ही रह गया। ऐसे ये हल हो गया। अब 36a का क्यूब है, 36a का क्यूब ऊपर अंडर रूट है तो मतलब 36 जो है ना 6 बार 36 होता है और ए 3 बार है तो 3 बार आपने 3 दफ़ा ए को लिख दिया। ये 6 जो है ना अपनी अंडर रूट काट कर बाहर आ जाएगा क्योंकि इसने स्क्वायर जो बना लेना है, इसने स्क्वायर बनाया और काट कर बाहर आ गया। इधर जो दो ए है ना इन्होंने स्क्वायर बनाना अपनी अंडर रूट काटनी है, बाहर आ जाना और एक ए बेचारा फंसा रह जाना। तो इस तरह से ये 7 रहेगा 6a और अंडर रूट में ए आ जाएगा। ये हमारा सवाल हल होकर बन जाएगा। गैर नातिक अदाद की तारीफ करें। एक अदद जिसको पी और क्यू की शक्ल में बयान नहीं किया जा सकता जबकि पी और क्यू सही अदाद हों और क्यू बराबर 0 के ना हो, गैर नातिक अदद कहलाता है। मसलन 7 अंडर रूट 5 अंडर रूट वगैरह ये सारे गैर नातिक अदद होते हैं। इसमें जैसे इसे मुख्तसर करना है 5 और नीचे 7/2 अंडर रूट है। तो आपने इसको 5 और 7/2 अंडर रूट को आपने 2 के साथ 2 जज़र के साथ 2 जज़र के साथ तकसीम भी करना है
ज़रब भी करना है, तकसीम भी करना है। तो आपने ये जो रकम है ऐसे यहाँ पर लिख ली है और इसके साथ ऊपर भी 2 अंडर रूट लिख दिया, नीचे भी 2 अंडर रूट लिख दिया है। मतलब 2 जज़र के साथ आपने ज़रब किया, 2 जज़र के साथ आपने तकसीम भी कर दिया। इससे फ़र्क नहीं पड़ता होता, अगर एक ही चीज़ के साथ ज़रब भी 2 तकसीम भी करो ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता होता। तो अब आप ये 5 इसके साथ ज़रब खा लेगा तो ऐसे बन जाएगा, जबकि ये 2 और 2 जज़र में है ना दोनों, तो ये इनमें स्क्वायर दे देना है तो ये स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर जो है वो अंडर रूट काट लेगा। इसने जब अंडर रूट काटनी है तो ये 2 बाहर आ जाना है, 7 ज़रब 2 बन जाना है, तो 7 ज़रब 2 14 बन जाता है। तो इस तरह से जो हमारा जवाब आ गया। अब गया है नातिक और गैर नातिक अदाद में फ़र्क बयान करें। नातिक अदाद एक अदद जिसको पी और क्यू की शक्ल में बयान किया जा सके जब पी और क्यू सही अदाद हों और क्यू 0 के बराबर ना हो, नातिक अदद कहलाता है। मिसालें इसकी ये सारी दी हुई हैं। गैर नातिक अदद भी ये हमने गैर नातिक अदद भी हमने पहले पढ़ लिया। एक अदद जिसको पी और क्यू की शक्ल में बयान नहीं किया जा सकता जबकि पी और क्यू सही अदाद हों और क्यू 0 के बराबर ना हो, गैर नातिक अदद कहलाता है। ये तरीफ़ें पहले भी आ चुकी हैं तो यहाँ पर फिर से आ गई हैं। तो ये हमने मिसालें दे दी हैं सारी नातिक गैर नातिक अदद की मिसालें हैं। मकदार इसम के साथ तारीफ भी कीजिए, तो ये वाला भी पहले आ चुका है, मैं बता चुका हूँ। मशाबा मकदार इसम की तारीफ़ कीजिए और मिसाल दें। मकदार इसम जिनका यकसा गैर नातिक जुज़ो ज़रबी हो, मुतशाबा मतलब मिलती जुलती एक जैसी मकादीर इसम कहलाती हैं। मिसाल के तौर पर 3√1/7, 3√5, मतलब ये कि ये भी 3 में है, ये भी 3 में है, तो ये एक जैसी हैं, तो इन्हें मुशाबा कहा जाता है। मुशाबा का मतलब मिलती जुलती होना। तो इस मखरज को नातिक बनाइए। मखरज को नातिक मीन के जो 3 के ऊपर जज़र का इलामत है ना वो ख़त्म करके दिखानी है। तो आपने इसको ऐसे कैसे लिख देना, इस ये जमा का है ना, इसका उलट माइनस का होता है, तो माइनस का ऊपर भी ले लेना नीचे भी ले लेना, बाकी सारी रकमें सेम रहनी है। सिर्फ साइन ये जमा का है तो माइनस का आपने ऊपर भी लिया नीचे भी लिया, मतलब इसके साथ ज़रब किया, इसके साथ तकसीम किया, तो ये इसके साथ ज़रब होकर यही रह जाएगा। जबकि ये ए जमा भी ए नफ़ी भी, तो ए जमा भी ए नफ़ी भी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसको मैं लिख देता हूँ ए जमा भी और ए नफ़ी भी, जो वही फार्मूला है ना जो पहले हम करके आए हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया। अब आप ऐसा करो कि ये जो 5 का स्क्वायर है वो तो 25 बन जाएगा और ऊपर जो है सेम का सेम रहेगा, लेकिन जो 2 का जो स्क्वायर है वो 4 बनेगा और ये जो 3 अंडर रूट है ना वो अपना स्क्वायर काट लेगी, अंडर रूट काट देगी उसको। तो ये जो स्क्वायर है ये 2 का भी स्क्वायर था, इस वजह से ये 4 बना, और ये जो 3 अंडर रूट थी उसका भी ये स्क्वायर था, तो उसकी अंडर रूट कट गई ऐसे उसके स्क्वायर के साथ। मैं इसमें से इसे को यहाँ पर हल कर देता हूँ आपको। ऐसे अगर करते हैं ना आप इसको, तो इसका मतलब है 2 का स्क्वायर और 3 अंडर रूट इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो अंडर रूट काट लेगा और 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, ये 3 आ जाएगी और 3 4 12 बन जाएगा। तो इस तरह से 4 3 12 आपका आया हुआ है। तो 25 में से 12 निकालने 13 आता है, ऊपर सेम का सेम रहता है। ये भी उसी तरह का सवाल है, इसमें मखरज को नातिक बनाना, ये जमा का है, ऊपर नफ़ी का, नीचे भी ले लो, ये ए जमा भी ए नफ़ी भी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर ने अंडर रूट काट देनी है, ये भी स्क्वायर ने अंडर रूट काट देनी है, ऊपर वाला इसके साथ ज़रब करके ऐसे कैसे ही रहना है। तो नीचे जो है ना अंडर रूट काट के 5 निकलेगा और 3 निकलेगा, 5 में से 3 निकाला 2 आया, तो ये हमारा जवाब आ गया। अब इधर x इसके बराबर है तो 1/x मालूम करना है आपने, तो x वाली रकम ये है, तो 1/x जब मालूम करेंगे तो आप इसके ऊपर भी 1 लगा दोगे, क्योंकि x के ऊपर हमने 1 लगाया ना, इसके ऊपर भी आपने 1 लगा दिया, तो ये नीचे आ जाएंगे दोनों। तो अब ये 1/x आपका यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, जबकि इधर से आपके पास 1/3 प्लस 8 अंडर रूट आ गया, तो ये प्लस वाला उल्टा माइनस हो जाएगा, ऊपर भी लिखा माइनस नीचे भी लिखा, पहले की तरह ही हमने करना है, ऊपर भी माइनस वाला नीचे भी माइनस वाला, ताकि ये जज़र ख़त्म हो जाए ना, इसलिए ए जमा भी ए नफ़ी भी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया, ऊपर वाला जो है ना माइनस के साथ ज़रब होकर ऐसे ही रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और 8 का जो अंडर रूट है वो स्क्वायर के साथ कट जाएगी, तो बाहर निकला है, 9 में से 8 निकाला 1 आया, 1 की नीचे कोई अहमियत नहीं होती, इस तरह से ये आप जवाब लिख दोगे। अब इसको भी आपने ऐसे करना है, पहले x इसका पहले ही दिया हुआ है तो 1/x मालूम करना है, फिर आपने इसको जमा करके जवाब निकालना है। तो इसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने हल किया, x तो यही है ना, 1/x, ऊपर इसके भी 1 लगा लोगे, नीचे यही वाली रकम नीचे आ जाएगी। अब इसका उल्टा ले लेना है, ये जमा का तो नफ़ी का ऊपर भी लिया नीचे भी लिया, इन दोनों को ए जमा भी ए नफ़ी भी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही फार्मूला लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जबकि ये इसके साथ ज़रब होकर यही रह जाएगा।
अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, क्योंकि 2 × 2 4 बन जाता है। तो इसने स्क्वायर ने अंडर रूट काट दी, 3 निकला है, 4 में 3 निकला 1 आया, 1 के नीचे अहमियत नहीं है, तो ये जवाब आ गया। अब इनको x जमा 1/x मालूम करना है, तो x वाली रकम ये वाली थी, हमने वो पहले लिख दी, जमा का निशान जमा का लगा दिया। 1/x की रकम ये वाली आई है, तो ये 1/x की रकम लिख दी है। जब माइनस का 3 अंडर रूट और जमा का 3 अंडर रूट ये कट गए दोनों ना, तो ये 2 और 2 मिलकर 4 बन गए। तो इस तरह से हमारा ये 4 जवाब आ गया इसका। तो ये वाली है, इसकी 1/x मालूम करनी है। पहले जैसा ही सवाल है सेम वही आपने उसी तरह से कर लेना, आप हल कर जाओगे, ये हम कर चुके हैं पहले। इसमें देखो ये 3 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट है, तो इसको 1/x मालूम करना है आपने। तो ऊपर इसके x के ऊपर 1 लगा दोगे तो इसके ऊपर भी 1 लग जाएगा। अब ये माइनस वाला है तो इसका उलट जमा वाला ऊपर भी लिया नीचे भी लिया, इसको इसके साथ ज़रब दिया तो ऐसा ही रहेगा। नीचे a माइनस बी a प्लस बी, तो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, स्क्वायर ने अंडर रूट काट ली, ये भी काट ली, तो 3 - 2 निकला, नीचे 3 में से 2 निकाला 1 आ जाएगा। तो अब आपके पास यही आंसर आ गया। अब ये भी उसी तरह का, ये 1 3 अंडर रूट प्लस 2 है, तो आपने इसको जो ना मखरज को नातक बनाना है, यानी कि जज़र का साइन ख़त्म करना है। तो इसका उलट ये जमा का तो नफ़ी का ऊपर भी लिया नीचे भी लिया, ये इसके साथ ज़रब होकर ऐसा ही रहेगा। नीचे a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगा, स्क्वायर ने अंडर रूट काट लिया, तो यहाँ 3 निकलेगा, यहाँ से माइनस का 4 निकलेगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, इसलिए। तो देखें ये ऊपर तो सेम का सेम रहा, नीचे 3 - 4 आ गया, तो 4 में से 3 निकालोगे तो 1 आ जाएगा और माइनस का 1 आएगा। इस माइनस के साइन को आप पहले ऊपर फिर ऊपर लिख जाओगे, तो यहाँ पर आप ना ऐसे ब्रैकेट लगाकर ये माइनस का साइन लिखोगे, और फिर बाद में ब्रैकेट जब खोलोगे तो -3 अंडर रूट प्लस 2, ऐसे ये हमारा आंसर बन जाएगा। ये बच्ची से गलती हुई है, पहले ये आपने ऐसे का ऐसे लिख लिया, तो इसको भी मखरज को नातक बनाना। मखरज को नातक बनाने का मतलब क्या होता है कि जज़र के ऊपर जज़र की साइन ख़त्म कर देनी है नीचे से। तो अब आपने जमा माइनस का है ना, तो ऊपर भी जमा का लिया नीचे भी लिया, ऐसे ऊपर नीचे लेकर आपने इसको इसके साथ ज़रब दिया तो ऐसे ही आया, a माइनस बी a जमा बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लग गया। 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 5 का अंडर रूट काट जाना स्क्वायर के साथ, तो 5 निकलाना है, 16 में से 5 निकाला 11 आ गया। तो ये हमारे पास जवाब आ चुका है। फिर मखरज को नातक बनाना, ये भी वैसा ही है, तो आपने इसको भी आपने सेम का सेम पहले लिख लिया, नीचे वाला जो है ना जमा का, इसका उलट ऊपर भी लिया नीचे भी लिया, नीचे वाले का उलट। अब इन दोनों को आप इकट्ठा करोगे तो a माइनस बी, ये दोनों a माइनस बी बन रहे हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसको इकट्ठा आपने इकट्ठा स्क्वायर देना, जैसे ब्रैकेट लगाकर ना इकट्ठे का स्क्वायर देना है। तो a जमा बी a नफ़ी बी, नीचे a जमा बी a नफ़ी बी बन रहा है, तो फार्मूला लगाना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जज़र कट जानी है स्क्वायर के साथ, ऐसे बाहर निकल आना, ऊपर ऐसे कैसे रहने, तो ऊपर वाला आप a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे ना आप, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरह से ये खुल जाएगा, और नीचे x माइनस वाई ही रहेगा। तो इसका ये जज़र के साथ 2 कट जाएगा, ये भी 2 जज़र को काट लेगा, तो x जमा वाई माइनस 2xy जज़र के अंदर आ जाएंगे। इस तरह से हमारा ये जवाब आ जाएगा। तो देखें ये ऐसे जवाब लिख दिया। मखरज को नातक बनाएं, इसमें भी वही काम करना है जैसे पहले करके आए हैं। पहले तो ऐसी रकमें लिखनी ना, नीचे माइनस का साइन है तो ये जमा वाला ऊपर भी लिया नीचे भी लिया, बाकी सारी रकमें सेम रहती हैं। इन दोनों को इकट्ठा करोगे a जमा बी, तो a जमा बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। इकट्ठा लिख दोगे ना, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये रकम और ये रकम सेम है, तो इकट्ठे का स्क्वायर बन जाएगा। जब ज़रब दोगे तो स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर स्क्वायर आ गया। तो a जमा बी a नफ़ी बी a जमा बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जज़र ने स्क्वायर काट देना है, तो 3 और 2 लिखना, 3 में से 2 निकाला तो 1 आ जाएगा। ऊपर जो है ना a जमा बी का होल स्क्वायर है ना, a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab बन जाएगा। तो इसने जज़र ने अंडर रूट काट दी, स्क्वायर ने अंडर रूट काट दी, तो ये 3 निकला, यहाँ पर 2 निकला, और इधर से जो है ना 3 और 2 को इकट्ठा कर दो आप, तो 3 और 2 5 बन जाएंगे, और 3 और 3 2 बार 6 आ जाएगा। तो ये जवाब आ जाएगा। नीचे 1 की अहमियत नहीं होती, इसलिए यही जवाब बन जाएगा। तो अब ये वाला है, इसको 1/x जमा 1/x मालूम करना है, तो ये भी उसी तरह से है, पहले हम मेरे ख्याल में कर चुके हैं। ये सेम वही वाला सवाल फिर से आ गया। सवाल असल में रिपीट होने लग जाते हैं, तो बाज़ औक़ात पता चल जाता है, बाज़ औक़ात नहीं पता चलता या भूल जाता है इंसान को। तो अब ये वाली हमने रकम सेम की सेम लिखी, इसका उलट लिया, ऊपर भी नफ़ी में नीचे भी नफ़ी में लिया, क्योंकि ये जमा का था, इसको इसके साथ ज़रब दिया तो ऐसा ही रहेगा। 3 a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, और 8 का स्क्वायर कट गया तो 9 जमा 1 आ जाएगा। तो इसको आप जब हल करोगे आप, तो ऊपर 3 - 8 अंडर रूट ही आएगा, और नीचे आपका 1 आ जाएगा। नीचे 1 की अहमियत नहीं हुई, तो ये जवाब आता है 1/x का आपका 3 - 8 अंडर रूट जवाब आ जाएगा। तो ये देखें बच्ची ने ऐसे ही जवाब निकाला हुआ है, ये नीचे 1 की अहमियत नहीं है, तो 3 - 8 अंडर रूट आया जवाब। अब x की रकम है तो ये x लिख दिया, इधर जमा का निशान है तो ये जमा का निशान लगा दिया, 1/x है तो आपने 1/x का ये जवाब आया था ना ये वाला, वो यहाँ लिख दिया।
अब इनकी ब्रैकेटें खोल दो तो ये 3 और 3 बच जाएंगे, ये दोनों कट गए हैं तो 3 और 3 6 आ गए। ये पहले सवाल किया हुआ था, मुझे याद आ रहा है। मखरजों को नातक बनाए तो इसको नातक बनाना है, इसका जमा का है तो ऊपर नफ़ी का नीचे भी नफ़ी का लिखा। तो अब आपने ये वाला इसके साथ सेम आ जाएगा, जबकि ए जमा भी ए नफ़ी भी, तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र किया तो ये ऊपर वाला तो सेम रहेगा, नीचे 5 का स्क्र 25 आया और ये 4 3 12 आ जाना है। तो 25 में 12 निकाला 13, ये भी हम पहले से सवाल कर चुके हैं, पीछे बहुत अच्छी तरह समझाया। दो रकमी मकादीर इसम का नजो गेट की तारीफ़ कीजिए। तो मकादीर इसम का ऐसा जोड़ा जिनका हासिल ज़रब एक नातिक जुमला हो, दो रकमी मकादीर इसम का नजो गेट कहलाता है, मकादीर इसम का कंजुगेट कहलाता है, जबकि इनमें से हर एक दूसरे का कंजुगेट कहलाता है। यहाँ पर लफ्ज़ है कहलाता है, कहते हैं या कहलाता है। मिसाल के तौर पर एक्स ए प्लस बी एक्स और ए माइनस बी एक्स ये एक दूसरे के मकादीर इसम का कांजुगेट हैं। कांजुगेट देखें, ये अगर यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन है, तो ये उल्टे जो साइन होते हैं ना वो कांजुगेट होते हैं। तो ये वाला हमने लिखा, इसकी हमने एक्स की कीमत मालूम करनी है इसमें से। तो उसी तरह से आप करोगे कि 1/x का ये जवाब है तो आपने x मालूम करना है, तो जब आपने इसको x बनाओगे तो इसके ऊपर 1 आ जाएगा, तो यूँ 1/3 माइनस 2 अंडर रूट आ जाएगा। तो अब आपने इसका उलट ले लेना है, तो माइनस का वजह से ये प्लस का ले लोगे, प्लस का ऊपर भी लिया नीचे भी लिया, तो अब इसको इससे ज़रब दिया तो यही आ जाएगा, ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र 3 का स्क्र 9 और 2 का अंडर रूट कट जाएगा, इसकी वजह से 2 आएगा, 9 में से 2 निकाला 7, तो ये हमारा जवाब आ चुका है इसका। अगर आपके पास ये एक दिया हुआ हो तो आपने इनकी कीमत मालूम करनी है। ये हम पहले हल कर चुके हैं, ये बच्चों आप उधर से देख लेना, 9 भी आ गया था और ये वाला भी हमारे पास आ चुका था। ये देख लें, ये सवाल भी हमने पीछे हल किया हुआ है। अगर ये वाला हमारे पास दिया हुआ हो तो पी आर की मालूम करनी है कीमत, और आर यहाँ पर 3 पुट करना है। ये वाला हमने नहीं किया था, तो आपने आर 3 करना है, 22/7 करना है। तो आपने इसकी जगह पर 2 का 2 लिखा, पाई की जगह 22/7 लिखा और आर की जगह 3 लिखा, इधर भी आर की जगह 3 लिख लिया। 3 2 बार 6, इनको आपस में ज़रब दिया, 2 को 22 के साथ पे 3 के साथ, तो ये है जवाब, नीचे 7 लिख दिया, इनको इस पे तकसीम करोगे तो जवाब आ गया। ये भी किया हुआ है मेरा ख्याल है। इसको तब्दील करना है आपने, तो 5c माइनस 5d है, इधर से कॉमन ले लो, 5 कॉमन लिया तो c माइनस डी बच गया, नीचे c स्क्र माइनस डी स्क्र है, तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र हुआ, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये और ये कट के ऊपर 5 बचा और नीचे c प्लस डी बचा, तो ये हमारा हल होकर जवाब आ गया। अलजबरी जुमले की तारीफ़ करें। अलजबरी जुमले अदाद और हरूफ तहजी अवामल की इलामतों यानी कि जमा नफ़ी ज़रब तकसीम के साथ इस्तेमाल होते हैं, जबकि इलामात जमा माइनस अलजबरी जुमले की रकूम को जुदा करती हैं। मसलन 2ax प्लस by 2 रकमों पर मुश्तमिल है, यानी कि ax प्लस by एक रकम यह है, एक रकम यह है, 2 रकमों पर मुश्तमिल है। गैर वाजिब नातिक जुमले की तारीफ़ करें। एक नातिक जुमला px ओवर qx जिसमें px का दर्जा qx के दर्जे के बराबर हो या इससे बड़ा हो, गैर वाजिब नातिक जुमला कहलाता है। मसलन ये पहले आ चुका है, ये भी मुख्तसर कीजिए, इसको मुख्तसर करना है मेरे ख्याल में, ये भी हम पहले हल कर चुके हैं। नहीं, ये नहीं शायद हल किया हुआ। तो इसको आप इन दोनों में से x कॉमन लिया, इन दोनों में से भी x कॉमन लिया, तो ऊपर x जमा 1 बच जाएगा और नीचे x माइनस 1 बच जाएगा। ये वैसे का वैसे ही रहेगा, और इधर से x क्यूब प्लस 1 है, तो x क्यूब प्लस 1 क्यूब यानी कि a क्यूब प्लस b क्यूब, तो a प्लस बी ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र, ये वाला फार्मूला लगा हुआ है इसके ऊपर जो है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये फार्मूला लगा हुआ है जो पीछे बहुत अच्छी तरह हम डिस्कस कर चुके हैं इसको। ये फार्मूला लगा हुआ है। अब इसको काटते हैं, तो ये इसके साथ कट जाना है दोनों, और ये इसके साथ कट जाना, तो ऊपर x बचता है सिर्फ। इनको काटने के बाद ये x भी आपस में काट जाते हैं, तो ऊपर हमारा सिर्फ 1 बचता है और नीचे ये वाला बचता है, तो इसको हम लिख देंगे। इसको मैं थोड़ा सा वाज़े करके लिख देता हूँ। तो अगर आप इसको ना ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला खोलते हो तो वो हमारे पास क्या आता है, ए प्लस बी और ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र, ऐसे आता है ना हमारे पास ये ए प्लस बी ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र।
जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, तो इसके ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला ही लगना है ये वाला। तो जब फार्मूला लगा तो ये बन जाता है, ये ए प्लस बी, ये ए प्लस बी है, और ये ए स्क्वेयर ये वाला है, और माइनस ए बी माइनस ए तो एक्स है इसमें, तो बी क्योंकि 1 है, तो 1 जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स ही रहेगा, और जमा बी का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। तो इस तरह से ये आया हुआ है, तो यही हमारा आंसर बन जाता है, फिर बाकी सारे काट जाते हैं। तो ये नातिक जुमलों की दर्जेल इकसाम है, वाजिब नातिक जुमले, गैर वाजिब नातिक जुमले, ये नातिक जुमलों की इकसाम बतानी थी, तो ये हमने बता दी। अब इसके अंदर आपने -2 पुट करना, ये हम सॉल्व कर चुके हैं पहले, आप लोग खूब अच्छी तरह समझ चुके हो, लेकिन फिर से बता देता हूँ। -2 आपने एक्स की जगह लिखना, हर एक जगह -2 लिख दोगे, तो -2 को जब 3 बार ज़रब करोगे तो -8 आएगा, और -2 को जब 2 ज़रब करोगे तो 4 आ जाएगा, 2 ज़रब 2 4 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस -2 आ गया, -1 आ गया, इनको इकट्ठा किया तो -3 आया, और 4 2 बार -8 आया, और 8 2 बार -16 आया। सारे माइनस वाले हैं, सारे जमा कर लो तो -27 जवाब आ जाएगा। ये शायद पहले नहीं किया हुआ। अब इसमें एक्स की जगह 1 पुट करना है, तो ये आपने 1 पुट करके हल कर देना, ये आपका जवाब आ जाएगा खुद ही। ये स्टूडेंट यहाँ पीछे हल करके आ चुके हैं। अब इसमें पी की वाई की जगह पर आपने -2 पुट करना है, तो जहाँ पर भी वाई है वहाँ पर आपने -2 लिखना है, इस वाई की जगह, इस जगह सारे की जगह -2 लिखना है। तो -2 लिखने से ये आपका जवाब आता है। तो मेरा ख्याल है ये भी सवाल किया हुआ है, 16 24, हाँ किया हुआ है ये सवाल, बहुत अच्छी तरह हमने किया हुआ है, तो ये आप लोग वहीं से देख लेना। अब इसमें 2 पुट करना है, तो जहाँ पर भी x है वहाँ पर आपने 2 2 लिखना है, ये नहीं किया हुआ। x की जगह पर यहाँ पर 2 लिख दिया, इस x की जगह पर भी 2 लिख दिया, यहाँ पर भी 2 लिख दिया। अब ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 5 2 बार 10 आ जाएगा, और नीचे ये x की जगह पर 2 लिखेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 2 जमा 1 3 आ जाएगा, 4 और 6 10 हो गया, 10 में से 10 निकाला तो 0 आ जाएगा, ऊपर 0 बटा 3 बराबर 0 है, जवाब इसका 0 आ जाएगा। आप लोगों का ये चैप्टर है ही बहुत लंबा, इसलिए काफ़ी ज़्यादा सवाल निकले हैं इसमें से, और फिर रिपीट आने की वजह से और भी ज़्यादा हो गए हैं। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको मुख्तसर करना है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका वही फार्मूला लगता है, ये फार्मूला लगा दिया। तो अब आपका ये a है, ये b है, तो ये 2 तो फार्मूले का आएगा, तो a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, और 2y तो 2y का स्क्वायर, तो ये 2 तो ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर भी ऐसे आएगा, 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, तो 4y स्क्वायर बन जाएगा। अब 2 ज़रब दे दो अंदर, तो 2x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर, ये भी शायद पहले कर चुके हैं। तो अब इनको l प्लस एम, एल माइनस एम, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और l4 प्लस m4 ये वाला करना है। तो a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पहले बन जाएगा, और ये वाले बाकी सारे ऐसे साथ लगा देंगे। अब a माइनस बी a प्लस बी, अब ये बन रहा है, ये 2 इसके साथ अटैच हो गया है, तो a प्लस a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा, 2 2 बार 4 आ जाएगा, ये भी 4 आ जाएगा, इस तरह से आपका बन जाएगा। तो अब a माइनस बी a प्लस बी, तो अब ये 4 अटैच हो जाएगा इसके साथ, इधर भी 4 अटैच, और ऊपर स्क्वायर आ गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, तो लिहाजा 4 2 बार 8 आ गया, और 4 2 बार 8 आ गया। तो इस तरह से ये आप फार्मूले की मदद से इसको हल कर सकते हो। ये फार्मूले की मदद से हल करना है, तो इसको आपने ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपने ये बनाना है। तो इसको आप इस फार्मूले की पहले शक्ल में बना लें, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। तो अब आपका 3p प्लस q एक रकम बन जाएगी, ये सारी रकम को आप a कह दो, और ये जो r है ना उसको आप b कह दो, तो a और जमा b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरह से जैसे a जमा b का होल स्क्वायर है ना, ऐसे ये सारी रकम a बनी है मेरी फिंगर के नीचे, ये समझो मेरी फिंगर के नीचे a है और ये b है, तो a जमा b का होल स्क्वायर, तो लिहाजा आप a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2a और b, तो इस तरह से ये फार्मूला खोल दिया। जैसे a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2ab था ना, तो इस तरह से ये a स्क्वायर बना, ये b स्क्वायर बना, ये जमा 2 और ये a है, और यहाँ पर b लिखा हुआ है। तो अब आप ये a जमा b का होल स्क्वायर है, इसको आपने खोलना है, इसको a जमा b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2ab, तो ये 2ab खुलकर ये बन जाना। ये सारा इतना जो है वो यहाँ तक आया है। अब ये r का स्क्वायर ऐसे ही आया, ये 2r इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 3 बार 6, और r और p मिलकर rp बन जाएगा, और 2 q से मल्टीप्लाई होगा, r और q मल्टीप्लाई होकर r क्यू बना देंगे, और 2 साथ आ जाएगा।
ये जो हिस्सा है, ये इतना जो हिस्सा है वो इतना खुलकर ये वाला आया हुआ है। ये मैं एक दफ़ा वाज़े कर देता हूँ, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और यहाँ पर जो ए है वो 3p है, तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और p का स्क्वायर 7 आ जाएगा। और ये b है तो क्यू बी स्क्वायर जो है ना क्यू स्क्वायर बन जाएगा। अब क्योंकि फार्मूले में आता है ना 2ab, तो 2 एक तो फार्मूले का आ जाएगा, 2 वो आ गया, और ये 3 जो है वो भी साथ मिलना है, तो 2 और इस 3 के साथ मिलकर 2 3 6 बनेगा। और p और q हमारे, ये ए था ये बी था, तो ये जो है ना पी क्यू हमारा साथ आ जाना। तो इस तरह से ये आता है। ये मज़ीद मैं यहाँ पर खोल कर हल कर देता हूँ, शायद आपको समझ ना आ रहा हो किसी को। तो 3p प्लस क्यू होल स्क्वायर है, ये इतना सा हिस्सा हल करने लगा हूँ। तो इसका बनेगा 3p का स्क्वायर है प्लस क्यू का स्क्वायर और प्लस 2 फार्मूले का 3p और यहाँ पर क्यू ऐसे आ जाएगा। देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये 3p लिखा हुआ है। तो 3 का स्क्वायर 9 आया और p स्क्वायर आया और प्लस क्यू स्क्वायर आया, और इधर से 3 2 6 आया प्लस 6 आया और p और q मिलकर पी क्यू बन गया। तो ऐसे ये वाला आंसर आया हुआ है। अब बस इनको तरतीब देना, तरतीब दो ना दो तो ये आपके पास यही वाला आपका आंसर है। तरतीब ना भी दोगे तो फिर भी ये आपका आंसर सारा आ चुका है। अब अगला सवाल देखते हैं, ये वाला ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के बराबर आपने प्रूव करना है। तो ये जी प्लस 1/z होल स्क्वायर है माइनस जी माइनस 1/z होल स्क्वायर है। तो एक दफ़ा प्लस वाला है, एक दफ़ा माइनस वाला है और दरम्यान में माइनस का साइन लगा हुआ है। तो हमने ये वाली साइड ले लेनी है कि देखना कि ये 4 के बराबर आती है कि नहीं आती। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आपने ये फार्मूले खोल देने हैं। तो देखें ये फार्मूले खोले हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ए बी है, जी के साथ कट जाएगा, सिर्फ 2 निकलेगा, और ये जी स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर निकला। इधर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, तो ये जी से कट कर माइनस का 2 निकलेगा। अब आप इसको तो ऐसा का ऐसे ही रहने दोगे, लेकिन ये बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाले साइन बदल दोगे, तो ये बाहर माइनस के साइन की वजह से ये जी स्क्वायर आया, ये प्लस की बजाय माइनस का हो गया, ये प्लस माइनस की बजाय प्लस का हो गया। अब ये देखो प्लस का 2 और प्लस का 2 सिर्फ बचते हैं, ये वाला माइनस का है तो ये प्लस का, ये कट जाते हैं, ये और ये कट गए, और ये वाला कट जाते हैं। तो ये उल्टे हैं, ये कट जाते हैं, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है तो ये माइनस का है, जो 2 और 2 मिलकर 4 हो जाते हैं। तो हमारे पास यही बचे हैं, तो 4 आ गया, तो राइट हैंड साइड हमारी 4 आ चुकी है। तो इस तरह से ये प्रूव हो चुका है। अब हमारे पास ये दिया हुआ है x³ प्लस y³ माइनस 86, इसकी कीमत मालूम करनी है। ये बराबर है 86 के, सॉरी सवाल नंबर 86 है, दिमाग ही घूम गया। सवाल नंबर ये 86 है और इसकी हमने कीमत मालूम करनी है, जबकि x प्लस वाई 7 हो और x y 10 हो। तो ये हमें दिया हुआ है, हमने इसकी कीमत मालूम करनी है। तो x प्लस वाई 7 है और x y 10 है, तो आपने दोनों तरफ क्यूब ले लेना, ये उसी तरह मेरी तरह ही किया है बच्ची ने भी। तो ये क्यूब कर लिए ले लिया दोनों तरफ। आपने जब क्यूब लिया तो x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ये जो क्यूब खोलोगे ना ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ये फार्मूला आपका ओपन हो गया। ये 7 का क्यूब 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये आ जाएगा आंसर। अब इधर से देखो एक्स वाई की कीमत क्या है, एक्स वाई की कीमत यहाँ पर 10 है, तो इसकी जगह आप 10 लिख दोगे। इसकी एक्स वाई की कीमत क्या है, ये 7 है, ये देखो ना लिखिए एक्स प्लस वाई 7, तो इसकी जगह पर हमने 7 लिख दिया। तो ये वैसे का वैसे इसकी कीमत मालूम करनी है। 7 को 10 से मल्टीप्लाई किया 70 आ गया, 70 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 210 आ जाएगा। ये वैसे आया, ये जमा का इधर का नफ़ी का हो गया, माइनस किया तो ये हमारे पास जवाब आ गया। यूँ हमारा ये सवाल हल हो चुका है। मखरज से जज़र की इलामत दूर कीजिए, तो ये नीचे जो जज़र की इलामत है ना वो ख़त्म करके हमने दिखानी है। तो ये पहले भी हम कर चुके हैं। तो 2 और 2 अंडर रूट है और 1 7, 3 अंडर रूट है और 14 6 अंडर रूट है, इन सब में से जज़र की इलामत हमने अंदर ख़त्म करके दिखानी है। तो इसको नेक्स्ट पेज पे हम ख़त्म करके दिखाते हैं। पहले ये देख लें कि ये 2 7 बार 14 बनता है और 3 2 बार 6 बनता है, ये दरम्यान में ज़रब का निशान है। ये जज़र के नीचे है तो ये जज़र के नीचे 6 आ जाता है, ऊपर 14/6 आ गया। अब इसमें से हमने ये जज़र की इलामत ख़त्म करनी है, तो हम ऐसा करेंगे जज़र 6 के साथ आप इसको ज़रब भी करोगे, तकसीम भी करोगे, मतलब ऊपर भी लिखोगे नीचे भी 6 की जज़र लिखोगे। देखिए इसमें 6 की जज़र को
ऊपर भी लिखा नीचे भी लिखा, तो ऊपर तो इसके साथ ज़रब होकर ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन नीचे 6 की जज़र जो है ना वो 2 इकट्ठी होकर अपना स्क्वायर बना लेंगी, तो स्क्वायर के साथ जज़र ख़त्म हो जाती है। इस तरह से ये ख़त्म होकर बाहर आ जाएगा। ये 14 6 जज़र में हमारा ये, इसको आपस में काट दो, तो अगर 2 के साथ काट दो, 2 3 बार 6 और 2 7 बार 14, तो ऊपर 7 6 जज़र आ गया, नीचे 3 आ गया, तो ये हमारा सवाल हल हो चुका है। अब इसमें देखो मखरज से जज़र की अलामत दूर करें, तो ये भी आपने मखरज मतलब नीचे वाला जो है ना उसे मखरज कहते हैं। तो इसमें जज़र की अलामत ख़त्म करनी है, तो नीचे वाला 7 है ना, तो 7 के साथ ज़रब भी करोगे, 7 के साथ तकसीम भी करोगे, तो ये इसके साथ इकट्ठा होकर 7 6 बार 42 आ जाएगा, 42 आ जाएगा, 42 अंडर रूट में आ जाएगा। नीचे दोनों इकट्ठे होकर अपना स्क्वायर बना लेंगे, स्क्वायर अंडर रूट को ख़त्म कर देता है, जज़र को ख़त्म कर देता है, तो इससे 42/7 आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखो हकीकी अदाद से क्या मुराद है, दो गैर मुश्तरक नातिक अदाद के सेट Q और गैर नातिक अदाद के सेट Q का जो यूनियन होता है इसको Q डैश कहते हैं। क्या यूनियन जो होता है हकीकी अदाद का सेट कहलाता है। मुख्तसर करें, इसको मुख्तसर करना है 3 2 3 से जज़र की अलामत ख़त्म करनी है, तो इसको 3 जज़र को ऊपर ज़रब भी करोगे, तकसीम भी करोगे, पहले की तरह ही कर लेना है। इसको इसके साथ इकट्ठा कर लेना है और 3 ने मिलकर अपना स्क्वायर बना लेना है। 3 जज़र ने और 3 जज़र ने मिलकर स्क्वायर बना लेना। 3 जज़र को अंडर रूट भी कहते हैं। तो ये देखें जवाब आ गया, ऊपर हमारा वैसे ही आ गया, ये इसका स्क्वायर बन गया, स्क्वायर ने अंडर रूट काट ली तो नीचे 3 निकल आया। इस तरह से हल हो गया। गैर मुतशाबा मकादीर इसम की तारीफ़ करें। गैर मुतशाबा जो मिलते जुलते ना हो, ऐसे मकादीर इसम जिसमें गैर नातक अज्जाए ज़रबी मुख्तलिफ हों, गैर मुतशाबा मकादीर इसम कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर 2 5, यानी कि मुख्तलिफ तरह के जो जज़र वाले होते हैं ना, तो वो गैर मुतशाबा मकादीर इसम कहलाते हैं। 2 मकादीर इसम की तारीफ़ करें। एक ऐसा 2 रकमी जुमला जिसमें कम अज़ कम एक रकम मिकदार इसम हो, 2 रकमी मकादीर इसम कहलाता है। तो ये आपको दिया हुआ है, इसमें 1/x की कीमत मालूम करनी है, जो मेरे ख्याल में पहले भी हम कर चुके हैं। तो इसके ऊपर भी 1 लगा लो, x के ऊपर भी, इसके ऊपर भी 1 लगा लो। ये जमा का है तो आप इसका उलट माइनस का ऊपर भी लिखोगे, नीचे भी लिखोगे। इसको इसके साथ ज़रब दिया तो ये आ गया, जबकि a जमा भी a नफ़ी भी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये ऊपर तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, तो ये नीचे 4 में से 3 निकल आएगा। पहले भी हम हल कर चुके हैं, ये जवाब आ चुका है इसका। तो यहाँ पर देखो, अब आप इसको हमने ना ऐसे का ऐसे लिख लिया, नीचे 7 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट है। ये आपने नीचे से मखरज को नातक बनाना ना, अंडर रूट ख़त्म करनी है। ये प्लस का है तो हमने माइनस का ऊपर भी लिखेंगे, नीचे भी लिखेंगे। तो इसको आपने इसके साथ ज़रब देना है, तो ऐसे आपने ज़रब की शक्ल में लिख देना, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर के साथ अंडर रूट ख़त्म हो जानी है, तो नीचे 7 माइनस 5 निकल आना है। ऊपर से आप ऐसे का ऐसे रहें, तो 7 में से 5 निकला, 2 आया, तो बस हमारा जवाब आ चुका है। ये जो नीचे 2 है ना, इसको इसके साथ काट दो आप, क्योंकि ये सब के साथ ज़रब हो रहा है इसलिए काट सकते हैं। 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो ये हमारा फाइनल जवाब आ गया। नातिक जुज़ो ज़रबी कोई तारीफ़ करें। नातिक साज जुज़ो ज़रबी की, जब 2 मकादीर इसम का हासिल ज़रब एक नातिक जुमला हो, वो दोनों एक दूसरे का जुज़ो नातिक साज जुज़ो ज़रबी कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो है ना नातिक साज है, तो ये जो है ना नातिक साज जुज़ो ज़रबी कहलाते हैं, जो जिनका हासिल ज़रब एक नया जुमला आता हो, तो इन दोनों को ज़रब करते हैं तो ये नया जुमला आ जाता है, तो ये नातिक साज बनेगा। मखरज को नातिक बनाएं। इसको नातिक बनाना मतलब ये कि इसके अंदर से जज़र की अलामत ख़त्म करनी है, तो पहले की तरह ही है। तो आप इसको जो प्लस वाला है ना, आपने उसको माइनस वाला इसका उलट ले लिया, ऊपर भी नीचे भी ये सेम की सेम रकम ले ली, तो इसका उलट प्लस का है तो माइनस का ऊपर भी लिया नीचे भी लिया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जबकि नीचे a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया, ऊपर तो सेम रहेगा, तो 11 का स्क्वायर 1 to 1 आएगा, और 3 5 अंडर रूट का जो स्क्वायर लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 5 का अंडर रूट काट जाना तो 5 निकलाना है, 9 5 ज़ार 45 आ जाएगा, तो इसमें से 45 को माइनस करोगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा। तो ये 45 में से माइनस किया तो 76, ये ऊपर सेम रहना है, तो जवाब आ गया। अब ये वाला हमें दिया हुआ है, आपने ज़ीरो पुट करना है, तो हर जहाँ पर भी वाई है वहाँ पर ज़ीरो लिख देना है, यहाँ भी ज़ीरो, यहाँ भी सब में ज़ीरो पुट कर देना, तो वाई की जगह ज़ीरो पुट करके 9 आ जाएगा जवाब। तो ये सवाल हमारा फिर से रिपीट हो गया। अब ये वाला जवाब निकालना है, तो ये भी मेरा ख्याल में पहले हमने नहीं किया हुआ शायद, तो इसको आपने ऊपर लिखा और ये हमारा सेम का सेम नीचे आ गया। अब आपने इनको चेंज करना, ऊपर तो चेंज नहीं कर सकते, नीचे 12 जो होता है 4 3 ज़ा 12 होता है, और जो 20 होता है वो 4 5 ज़ा 20 होता है। इस तरह से कर लिया, और ऊपर देखो a की ताकत 6 है, तो नीचे जो है ना
ए की ताकत कितनी है 3 है, तो नीचे जो ए की ताकत 3 है और नीचे बी की ताकत 5 है, तो ऊपर बी की ताकत 7 है। अब आपने इनको आपस में एक जैसा बनाने की कोशिश करनी है ताकि हम मुश्तरक ले सकें। तो ए की ताकत 3 और इधर भी ए की ताकत 3 बना लोगे। असल में देखो ना, यहाँ ए की ताकत 3 है, यहाँ ए की ताकत 5 है, तो ए की ताकत 5 जो है ना वो ए की ताकत 3 और ए की ताकत 2 बन सकती है। ए की ताकत 3 और ए की ताकत 2, ये दोनों 2 3 और 2 मिलकर 5 हो जाती हैं पूरी। यहाँ पर बी की ताकत 5 है, यहाँ बी की ताकत 4 है। इसको आप बनाओगे तो बी की ताकत एक कर ली और एक 4 कर ली, तो इस तरह से जब बी की ताकत एक हो जाएगी ये वाली, और एक 4 हो जाएगी, 4 और एक 5 है, और ये बी की ताकत 4 है। तो देखें ये बी की ताकत 4 और एक 5 और ये बी की ताकत 4 हमें मिल गई। अब आपने एक जैसी बना ली है, ये जमा की एक तरफ वाली रकमें और इधर वाली एक जैसी बना ली हैं। अब इनके ग्रुप बना लो, तो 4 इधर भी है इधर भी है, 4 का ग्रुप बन गया। ए की ताकत 3 और ए की ताकत 3, तो ए की ताकत 3 का ग्रुप बन गया। बी की ताकत 4, बी की ताकत 4, बी की ताकत 4 का ग्रुप बन गया। ये हमारा एक ग्रुप बन गया यहाँ पर। इधर भी ऐसे ही ये एक ग्रुप बन चुका है। ऐसे करने से एक जैसों का आपने ग्रुप बना लिया। तो अब ये 3 भी और ये 5 है, इनका ग्रुप नहीं बन सका बस। तो जिन्होंने ग्रुप बना लिया ना तो वो बाहर आ जाएंगे, और जिनका ग्रुप नहीं बना 3 भी जमा 5 ए का स्क्वायर, वो जो है ना इधर ब्रैकेट के अंदर रह जाएंगे। अब इनको आप जो है ना ऊपर वालों के साथ काट सकते हो। 4 को 4 के साथ काट दो और ए की 3 को ए की 3 के साथ काट दो, बी की 4 को बी की 4 के साथ काट दो। तो जो काटने के बाद बाकी बचते हैं ना वो आपने लिख देने हैं। इधर से एक 4 बचा हमारे पास, ये जो 16 था ना वो 4 ज़रब 4 बना है, 16 से 4 ज़रब 4 बना है। तो एक 4 बचा है, एक ए की ताकत 3 और एक बी की ताकत 3 बचता है। तो इधर से ऐसा किया कि 4 ए की ताकत 3 बी की ताकत 4, ये अलग अलग ग्रुप बनाकर ऊपर नीचे काट दिए, और 4 ए की ताकत 3 बी की ताकत 3, ये 4 ए की ताकत 3 बी की ताकत 3, ये बचा रह गया। अब ऊपर ये आ जाएगा नीचे ये आ जाएगा, तो यही हमारा जवाब बन जाएगा। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो और थोड़ा सा तरतीब देकर भी आप छोड़ सकते हो। इसको पहले लिख दो और इसको बाद में लिख दो, तो हमारा ये जवाब आ चुका है। अब इसमें देखें कि ये हमने जहाँ पर भी x है वहाँ पर 1 लिख देना है। x की जगह पर 1 लिखा हर एक जगह पर, तो 1 लिख लिया, और उसके बाद ए का स्क्वायर 1 ही रहना है। 5 एक बार 5 ही आएगा, 6 वैसे ही आएगा, नीचे भी एक बार 1 और 1, x की जगह पर 1 लिखा ना 1 आ गया। 1 और 1 2 बन गए, 5 और 1 6, 6 में से 5 निकाला, सॉरी 6 और 1 7, 7 में से 5 निकाला, 7 में से 5 निकालेंगे तो 2 बचेगा, नीचे भी 2 है, तो 2 2 से कट कर 1 जवाब आ जाएगा। तो इस तरह से हल हो गया। गैर नातक अदाद की तरीफ कीजिए और मिसाल दीजिए। एक हकीकी अदद जो कि नातक अदद ना हो, गैर नातक अदद कहलाता है। ये भी पहले आ चुकी है। अलजबरी जुमला कितनी किस्म का होता है, अक़साम के नाम तहरीर करें। एक अलजबरी जुमला 3 तरह का होता है, कसीर रकमी, नातक जुमला, गैर नातक जुमला। फार्मूले की मदद से हल करें। इसको फार्मूले की मदद से हल करना है, तो इसको आपने पहले 2 हिस्से बना लेने हैं इसमें। तो इन दोनों का ना कॉमन ले लो, 2 बाहर रख लिया, तो ये एक हिस्सा इतना जो ना ए बन जाएगा और ये बी बन जाएगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो इस तरह से आप समझ लें कि ये जो इतना हिस्सा है ना सारा, ये ए बनता है, और ये जो इतना हिस्सा है वो बी बनता है, तो ए जमा बी का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आप इसको कर लेते हैं, ए जमा बी का होल स्क्वायर। तो अब इधर मैंने ऐसे ही इसको किया हुआ है कि ये देखें, ए जमा बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर जमा 2ab जमा बी स्क्वायर। तो ये ए जो है वो इतना हिस्सा ए है और बी जो है वो इतना हिस्सा बी है, तो इस सारे का होल स्क्वायर बना हुआ था। अब आपने इसको जो है ना इसके अंदर आपने पुट कर देना है। तो यहाँ पर ए का स्क्वायर यानी कि ये इतने हिस्से, सारे हिस्से का स्क्वायर, तो ये इतना जो सारा हिस्सा है ना आपने इसको इसकी जगह पर लिख दिया है। पहले तो आपने इसको वही वाला लिखा ना, मैंने पीछे से रकम ला कर लिखी है, ए जमा बी का होल स्क्वायर। अब इसकी जगह पर ए के स्क्वायर की जगह पर ये ए आ गया हमारा, क्योंकि हमने इतने हिस्से को ए कहा हुआ है, तो ये ए का होल स्क्वायर बन गया। जमा का साइन आ गया, 2 का 2 आ गया, और फिर ये सारा ए है तो ये ए आ गया, क्योंकि 2 के बाद ये ए आता है, तो ए इतना हिस्सा है तो ये ए आ गया। फिर ज़रब देना है, फिर बी आना है, तो बी कितना है, ये वाला 3y है, तो बी ये 3y आ गया, और फिर 3y का होल स्क्वायर बन गया। तो इस तरह से ये जो है ना फार्मूला, उसके अंदर ये वाली वैल्यू पुट कर दी हैं। इस तरह से वैल्यू पुट कर ली। उसके बाद ये जो 2 है उसका भी ये स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर ये 4 बन जाएगा,
और a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे लिख दिया। ये 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, तो ये 12 आ गया। साथ ये वाला x जब y से मल्टीप्लाई होगा ना तो एक्स वाई आ जाएगा ऐसे। और फिर इसी तरह से 2 2 ज़ार 4 और 4 3 ज़ार 12, 12 और इसके साथ जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर मिस्टेक शायद हुई है, ये स्टूडेंट से मिस्टेक हुई है तो ये छूट गया हुआ था। तो 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 वाई भी आएगा। और 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 एक्स वाई भी आएगा। तो ये 12 एक्स वाई आ गया, फिर ये 12 वाई आ गया, और फिर 3 का स्क्वायर 9 आएगा और वाई का स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। तो ये इस तरह से आपने इसको खोल कर लिख दिया। अब ये तो ऐसे कैसे रहेंगे, इनको तो आपने कुछ नहीं ना करना। ये 12 एक्स वाई यहाँ पर आ गया, तो ये प्लस का 12 वाई यहाँ पर आ गया, ये 9 वाई स्क्वायर ऐसे आ गया। जबकि ये जो है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहना है। और 2a एक्स a है और b जो है 1 है, तो इस वजह से वो 2x ही रहना है, तो ये x का स्क्वायर आ गया। अब इसको 4 के साथ ज़रब दे दो, तो 4x स्क्वायर जमा 4 2 बार 8x और जमा 4 आ जाएगा, 4 1 बार 4। तो इधर से ये सारी रकमें सेम की सेम ही ऐसे कैसे आ जाएंगी। ये जो है ना सारा सेम रहेगा, ये 4 भी सेम, और ये 12 एक्स वाई 12 वाई स्क्वायर, ये सारा का सेम आपका आंसर आ गया। बस हल्की की तरतीब दे देनी है, इसको पहले ला कर लिख देना, तरतीब देकर लिख देना। मुशाबा मकादीर इसम की तारीफ करें। मुशाबा जो एक जैसे होते हैं, ऐसे मकादीर इसम जिनमें गैर नातक जुज़ो ज़रबी एक जैसा हो, मुशाबा मकादीर इसम कहलाती है। तो ये भी डेफिनेशन पहले आई हुई है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। काफ़ी ज़्यादा सवाल रिपीट हुए हैं, क्योंकि जब पेपर में से छानबीन कर रहे होते हैं ना तो उस वक्त का कई दफ़ा पता नहीं चलता। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो आप दूसरों के पास भी पहुंचाएं, ताकि वो भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।